सो यार इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं गॉन कहती कि तुम कमीने हरामी आदमी। ये सुन के वो कहता है मैं कमीना, ये तुम हो जिसने मुझे फोर्स किया था। मेरे फादर की जाने से पहले मैं एकदम बेकार, एकदम क्या बोलते केयरलेस बंदा था। वो उसे जमीन पे लेटा देता है। वो कहती तुम क्या चाहते हो? मुझे ज्यादा नहीं, हम देखते हैं। वो कहती कि ये मेरी इज्जत लूटने वाला है, पर लेकिन तभी वो नोटिस करती है वो तो इसके ऊपर है ही नहीं। हम देखते हैं वो वहाँ पे अपनी मतलब क्या बोलते हैं यूशुआन को लेकर वहां से जाने लगती है। वो कहता है प्रेसिडेंट गोंग मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, समझे? बस मैं तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार करूंगा कि तुम क्या करती हो, समझी? ये सुन के वो क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो? मुझे यकीन नहीं था तुम जैसा बंदा सच में मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। हम देखते हैं मामी के घर का सीन, जहाँ पे मामी के मतलब की क्या बोलते हैं ना तो क्या था कि नहा के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी हम देखते हैं उसको कोई बुलाती है। हम मामी कहते हैं हम देखते हैं वहाँ पे हमारी यूशुआन को वहाँ पे क्या बोलते हैं बनी गर्ल वाली मतलब की मेड वाली कपड़े पहन के थी कि तो मास्टर बेड पे चले हैं। ये देखिए होते तुम लगता है मैं अभी भी इसी ढंग से नहा के नहीं हूँ, मैं जरा नहा के आता हूँ। वो कहते मास्टर मैं आपकी मदद करती हूँ और उसके कपड़े उतारने लगती है। हम कहते हैं कि यूशुआन रुक जाओ, पर लेकिन उसके कपड़े उतार देती है। वो कहती कि नहीं मास्टर अब नहीं रुक सकते, अब आप मुझसे ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर सकते। मैं इस चीज का बड़े लंबे समय से इंतजार करी थी। और उसे पकड़ के किस करती कि चलो शुरू करें। और हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन, जहाँ पे हम मामे के वो दोनों कर चुके होते हैं। हम कहता है कि अरे बाप रे सच में तुमने मेरा पूरा खाया हुआ निकलवा दिया। मुझे लगा तुम्हें एक्सपीरियंस होगा पर लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है, यानी ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। वो कहते हाँ पर लेकिन सिगरेट मत पियो। वो कहती शाओलिन, वो बड़े सेक्सी अंदाज में कहती है। वो कहती है शाओलिन तुम मेरे उस समय तक मेरे साथ थे जब मैं अपनी जिंदगी की सबसे लोवेस्ट पॉइंट में थी। तुमने सच में मेरे पूरे पापों को साफ कर दिया। तुम मेरे सेवियर हो। मैं पूरी जिंदगी अपने जीवन के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। होता है तो अगर तुम मुझे फॉलो करी हो तो तुम्हें प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि मेरी दुश्मन हर तरफ है। मेरी जिंदगी बड़ी खतरे में है, तो इसलिए अपना ध्यान रखना। वो कहती है हाँ क्यों नहीं, हम मरेंगे साथ जिएंगे साथ। तभी हम देखते हैं वो कहती है चलो अंदर आ जाओ। वो कहती पर लेकिन क्यों, अभी तो सुबह हुई है। वो कहती एक राउंड और खेलेंगे। तभी हम देखते हैं दरवाजे पे कोई आता है कि हे शाओलिन क्या तुम अंदर हो? मैं अंदर आ रही हूँ। हम देखते हैं ये होती है ये लेन। वो कहते शाओलिन कि सुबह हो चुके तुम अब तक उठे नहीं। हम देखते हैं वो कहते हैं कि तुम वो क्या कल रात को मैं थक गया था। वो कहती क्या हुआ? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पर तभी हम देखते हैं वो किसी को टच करती है। वो कहती वेट ये क्या था, मैंने क्या छुआ? वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं, बस तीसरी टांग थी मेरी, मैंने पैंट नहीं पहन रखी। ये सुन के हम देखते हैं उसकी फेवरेट बढ़ जाती है। वो कहती है ओ पैंट नहीं पहन रखी। हम कहते हैं कि काम बोलो तुम क्यों आई हो? वो कहती किसी ने हमसे $1 बिलियन का कर्जा लेके रखा है पर लेकिन अब तक वापस नहीं है। जब मैं उसके पास गई तो उसने मना कर दिया। उसने कहा वो तुमसे डिसीजन लेना चाहेगा, इसलिए तो ये सुन के ओ अच्छा यानी कि कलेक्टिंग डेबिट उसने मना कर दिया। चलो इस चीज को मैं हैंडल करता हूँ खुद। वो कहती है ये है लो कॉन्ट्रैक्ट, लो नहीं सो लोन कॉन्ट्रैक्ट हुफू ग्रुप का और एड्रेस भी है। वो कहती है ठीक है तो मैं चलती हूँ, मेरी अभी एक मैंने चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट के साथ मेरी मीटिंग है, ठीक है, डिस्काउंट डिसीजन के साथ, तो अभी मैं चलती हूँ। वो हाँ क्यों नहीं। तभी हम वो कहती है कि रुक जाओ मुझे जरा तुम्हारी तीसरी टांग में देखनी है। वो जैसे ही पर्दा हटाती है उसके नीचे हमारी क्या बोलते हैं यूशेन होती है, जिसको देख के हम देखते हैं उसकी फेवरेट माइनस में चली जाती है कि तुमने मुझे ये क्यों। वो कहती थे कोई ना, यानी कि तुम लोग ना केवल घर शेयर करे हो आपस में बेड भी शेयर करे हो, मैं जा रही हूँ। हम देते हैं हमारी यूशेन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मामा कहता है जरूरत नहीं है उसे समझाने की, तुम मेरी हो समझे, तो तुम्हें एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत। भुगती पर लेकिन भुगती आखिरकार तुम वो मतलब की वो ग्रुप को कैसे हैंडल करोगी? उसके लोन मैंने सुना है वो कमीना उसके पीछे कोई बहुत बड़ी कंपनी का भी हाथ है। हम कहते हैं कि तब तो अच्छी बात है। वैसे भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये यंग मास्टर अब तक डाउन में नहीं गया है। मैं दिखाना चाहूंगा कि मैं वापस आ गया। हम देते हैं ग्रुप के बाहर जहाँ पे 2 मुस्टंडे खड़े होते हैं कि अरे देखो यहाँ पे कौन आया है। हम एक वहाँ पे मतलब की क्या बोला अपनी मतलब की यूशेन, और वहाँ पे हमारी मई के साथ होता है। मुझे अच्छा तो तुम यानी यहाँ पे डेप कलेक्टर हो क्यों, है ना? बोलते हाँ तो तुम यहाँ पे मतलब की पैसा लेने आए हो, तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम होते कौन हो? निकलो यहाँ से। पर मामा उन दोनों को बड़ी बुरी तरीके से मारता है और हम देते हैं वहाँ पे वो लोग अंदर जाने लगते हैं। हम देते हैं उसी ग्रुप के मालिक को। वो कहते हैं ऑल राइट जैसे कि तुम मुझे हर बार कंफर्टेबल देती हो, मैं तुम्हें तुम्हारी कंपनी को और ज्यादा लोन देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे कंफर्ट दो। वो कहती है हाँ क्यों नहीं। और हम देते हैं इस लड़की का नाम होता है कियाओ माई, हाँ इसका नाम भी माई होता है। और दूसरे वाला बंदा मोटा जिसका नाम होता है हुआंग मेंग, जो कि क्या बोलते हैं वू ग्रुप का बॉस होता है। वो कहता है 50 मिलियन मैं तुम्हें साइन करके दे दूंगा और बाकी 50 मिलियन तुम्हें पता है ना। वो कहते हाँ क्यों नहीं। पर लेकिन तभी वहां पे कोई आता है जिसको देख के वो साले कौन है। हम कहते हैं कि मैं तेरा बाप क्यालिंग ग्रुप का मतलब मालिक यहाँ पे अपना मतलब की कर्जा लेने आया हूँ, अपना पैसा लेने। वो कहता अरे देखो यहाँ पे कौन है, यंग मास्टर शाओ, मैंने सुना है आपका क्यालिंग ग्रुप बहुत ज्यादा मुसीबत में है, पैसे चाहिए? क्यों नहीं जरूर मैं दूंगा, ये लो पैसे उठा लो। वो अपने कहता है चल उठा साले भिखारी, आज तक जो भी आया है वो मेरे बच्चे से मतलब मुझसे नहीं बच पाया है, चलो देखता हूँ ये कुत्ता क्या करता है। तभी हम देखते हैं हमारी यूशेन को गुस्सा आता है। हम कहता है कि वो एकदम मैंने पैसे किसी को दिए थे समझे, गिराए नहीं थे। हम मुझे याद है मेरा विला वगैरह सब तेरे अंडर में ही सील है, तुम्हारे पास मेरा ही पैसा है, तो इस तरह बॉस की तरह एक्टिंग करना बंद करो। तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस
बिजनेस आया कहाँ से? वो कहता तू कमीने अपने आप को समझता क्या है, तू था पहले समझे पहले कि मैं हुआंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि हाईचेंग सिटी की सबसे बड़ी फैमिली है। मैं भी देखूँ कौन मुझे परेशान करता है। तो यहाँ पैसे लेने हैं, चल मेरे पैर पकड़ फिर दूंगा। ओह वाह, पीछे दो खूबसूरत लड़कियां भी है, तुम्हें लेसन बाद में सिखाऊंगा, पहले ये दो ब्यूटी है तुम यहाँ आ जाओ ना। हम देखते हैं, वो कहते साले तेरी औकात क्या है मोटे। वो कहते हैं शाओलिन कैसे करते हैं, हम एक डील कर लेते हैं, तुम इन दोनों ब्यूटियों को मतलब कि 3 दिन के लिए मेरे पास छोड़ दो, मैं तुम्हें क्या बोलते हैं हाफ मनी तुम्हें तुम्हारा जितना भी सेटलमेंट है वो खाली कर दूंगा। वो कहता है अच्छा, मतलब हाँ अगर तेरे को मतलब कि ये अच्छा नहीं लगता तो चल तेरे को और मतलब कि 100% तेरे को दे दूंगा, बस ये दोनों 2 रात 3 दिन के लिए मेरे को दे दे। हम देते हैं क्या माई कहती है कि मिस्टर हुआंग कम ऑन, आप मुझे पैसे देने वाले थे ना, मैं आपको इनसे भी ज्यादा सेटिस्फाई करूंगी, मैं आपके लिए आपके साथ 1 महीने रहने के लिए तैयार हूँ बिस्तर पे। वो कहती है ओह ब्यूटी मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। हम कहता है 1 मिनट, आई थिंक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा और मेरे बीच में क्या गरज है जो कि तुम ये सब कुछ करी हो। हम देते हैं वहां पे माई कहती है कि तुम्हारे इसका बीच का नहीं, इसका और मेरे बीच का गरज है। वो कहती है हाँ एग्जैक्टली तुम्हारे और मेरे बीच का गरज है। वो बताती है इसका नाम है याओ माई, हम दोनों ही बॉडीगार्ड्स है, पर लेकिन इसने मेरे कुछ एम्प्लॉयज को चुरा लिया था और जब ये मुझसे मेरी पूरी पहचान लेने वाली थी तो मैंने इसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। हम देते हैं, वो कहती मिस्टर हुआंग प्लीज मैं आपके साथ मतलब कि जितना समय आप चाहे तो उतना समय रहने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी बॉडीगार्ड भी पर्सनल बनने के लिए तैयार हूँ, आप मैं दिन में आपकी हिफाजत करूंगी और रात को आप मुझे पेलना। वो कहती सच में होगा ठीक है, पर फिर भी मुझे ये 2 लड़कियां भी बड़ी कमाल की लगी है, मुझे ये 2 भी चाहिए, चाहे वो 10 दिन हो या 10 महीने क्यों ना हो मुझे चाहिए, और मैं पेमेंट सेटलमेंट भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे तुम तीनों ही अच्छी लगी। हम देते हैं हमारी मतलब की यूशन कहती कि बॉस क्या मैं हैंडल करूँ। वो कहता हाँ क्यों नहीं। वो कहती मिस्टर हुआंग आपको मैं चाहिए हूँ पर मुझे पाना डिफिकल्ट है। ये सुनते हाँ हाँ मुझे तुम चाहिए, बस तुम हाँ कर दो, मैं तुम्हें कितना चाहिए उतना दिन तैयार हूँ। हम देखते हैं उसकी आंखों में अपनी उंगली डाल देती है। वो कहते साले कमीने तेरी औकात क्या है, और जोर से उसके मतलब की गोटों पे मार के उसकी गोटे तोड़ देती है। ये देख के हम देखते हैं, वो कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मिस्टर हुआंग को मारने की। हम देखते हैं माई कहती है क्या तुम मरना चाहती है, मैंने सुना है तो यहाँ पे अपना पेमेंट सेटलमेंट करनी आई है ना। हम देखते हैं, वो कहते हैं अच्छा चल तो मैं भी एक टॉप फीमेल बॉडीगार्ड हूँ, चल आजा लड़ते हैं। पर हम देखते हैं माई उसको बस 2 मिनट में ठिकाने लगा दी कि हट साली कमीने अपने आप को टॉप फीमेल कहती है। वो कहती तुमने मेरे मुंह पे मारा, मेरा खूबसूरत चुरा, तुझे नहीं पता कि तूने हुआंग फैमिली को ऑफेंड किया है, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है समझे। हम वो कहते हाँ ऑफेंड किया तो क्या करेंगे, हम ताकतवर है और ताकतवर लोगों को प्रोवोक करना काम हमारा। हम देते हैं हुआंग कहते हैं मुझे अभी अपने बड़े भाई को कॉल लगाना होगा, पर लेकिन तभी हम देखते हैं माई उसके मतलब की क्या बोलते हैं यूशन उसके गले पे अपनी तलवार रख दी कि क्या कहा। बोलते नहीं कुछ नहीं। हम कहते हैं रुक जाओ अबे ये यूट्यूब है यहाँ पे मतलब कि ये चाकू छुरी ये नहीं चलेगा यार, ये मैं मार देगा, रुक जाओ ऐसा मत करो। तभी हम देखते हैं बाहर से आवाज आती है कि बॉस क्या आपके ऊपर अटैक हुआ है। वो कहता लगता है बाहर 100 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स हैं, खैर तुम लोग यहाँ अंदर का मामला संभालो, मैं तेरा बाहर का मामला संभालता हूँ। हम देखते हैं वो कहते हैं कि तुम दोनों मुझसे क्या चाहते हो, और फिर अंदर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। हाँ मामी इट दैट, ओह तो तुम लोग यो क्रिमिनल्स चलो आ जाओ, वैसे भी मेरा लड़ने का बहुत मन था, आज आ जाओ मैं देखता हूँ क्या पावर बड़ी है। हम देखते हैं मामी वहाँ पे बड़ी बुरी तरीके से उन सबको मारने लगता है, परछाड़ने लगता है, अकेला सब पे भारी होता है। वो कहता है क्या बात है, बहुत ज्यादा पावरफुल मैं फील कर रहा हूँ, सच में ये डिवाइन फिस्ट तो बड़ी कमाल की है। पर लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेरी मार्शल आर्ट में रैंक कितनी होगी। तभी हम देखते सिस्टम कहता है होस्ट करंटली आप इस वक्त ब्रॉन्ज लेवल पे हैं, और अगर इसे इक्वालिटी करें इस मॉडर्न डे के टाइमलाइन में तो आप एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर हैं। वो कहते क्या ब्रॉन्ज, ये तो थोड़ा नीचे लेवल का हो गया बे। हम देते हैं कुछ देर बाद वहां पे वो अपनी तिजोरी खाली कर रहा होता है। वो कहते जल्दी कर साले। हम देते हैं हमारे यूशन कहते कि बॉस इस पैसे का क्या करे, यहाँ पे अराउंड शायद तक 3 से 4 बिलियन डॉलर्स तो होंगे। वो कहता है ये पैसा हमारा नहीं है, सच में तो हमें नहीं चाहिए ये। हम देते हैं वहां पे वही किया माई होती है, उसको हम देते हैं हमारी माई एडवाइस देती है कि माई मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगी, फ्यूचर में अच्छी इंसान बनने की कोशिश करो, लोगों के बीच में टांग मत अड़ाओ। हम देते हैं वो कहती कमी नहीं, इस तरह ये कभी खत्म नहीं हुआ। वो कहते यानी तो अभी भी आएगी। हम देते हैं मामी उसके आगे अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देते कि चलो अकाउंट सेटलमेंट कंप्लीट। वो कहता हाँ क्यों नहीं, और वो चला जाता है। वो कहता है कि फाइनली हो गया, अब देखो भैया मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। हम देखते हैं वहां पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वहां पे उस मालिक का, जहाँ पे हम देते हैं वो कहता है ऑलराइट आई नो मैं जानता हूँ तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ठीक है इस वक्त मैं डील भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसने मतलब की मुसीबत खड़ी कर ही दिया तो ठीक है उसे मैं संभाल लूंगा। वो कहता है ठीक है, उसका नाम होता है हुआंगजू। वो ठीक है अब अपनी बकवास बंद करो, मैं भी बाद में बात करता हूँ। वो कहता है प्रेसिडेंट ये आपसे मिलना बड़ी रेयरिटी की काम है, सच में विदाउट परमिशन तो मैं ऐसे भी नहीं आता, और आपके पास कोई रीजन भी है। वो कहती चेयरमैन मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ कि आप मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रिस्क्रिप्शन की कंपनियां खोल रहे हैं, और आपका हॉस्पिटल के अंदर भी बहुत अच्छा है। हमारे अंदर भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह आते हैं हमारे क्यालिंग ग्रुप के अंदर। चेयरमैन हुआ ऐसा रहेगा हम लोग थोड़े मतलब की जो मतलब की हिसाब चुकता रहा है, उधार वगैरह है जो मतलब की लोन वगैरह, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो अपने नेता है, ये औरत सच में बड़ी स्मार्ट है, इसे पता चल चुका है कि मैं उसकी यांगलिंग ग्रुप को तबाह करना चाहता हूँ, जिसके लिए उसके पीछे पड़ी है।
शुक्र है कि मैंने अपना प्लान जो है वो कंटिन्यू रखा था। मैंने उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करके उनकी बहुत सारी मेडिसिन को अपने अंदर चुरा लिया। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, मैं इसका भी फायदा उठाऊंगा और क्याजिन कंपनी का भी। ये सच में एक बड़ी हार्ड वर्किंग क्वीन है। आज ये मुझे मतलब कि क्या बोलते हैं, मेरे लिए एकदम फिट है। ये आज रात को मुझे बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करेगी। वो कहते आप बहुत ज्यादा कमाल की लड़की हैं, सच में कमाल की बात है, एक डिनर हो जाए आपके साथ। और हम देते हैं उसके अंदर कुछ मिला देता है। वो कहती कि ये लीजिए, वो कहती चेयरमैन हुआ आपके साथ पार्टनरशिप करके मुझे अच्छा लगा, पर लेकिन विदाउट एनी हन। वो कहती अरे कम ऑन, आप इसको तो पी लीजिए। हम देते वो जैसी पीती उसका सर दर्द करने लगता कि आप ये अल्कोहल बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हम देते उसे नशा चढ़ने लगता है। उसका वेटर कहता है बॉस इनका काम तो हो गया, क्या मैं होटल बुक करूँ आपके लिए, हम और थोड़ा प्रोटेक्शन वगैरह। वो कहते उसकी जरूरत नहीं है, अगर ये प्रेग्नेंट हो जाती है तो और भी अच्छी बात है डार्लिंग, आज तुम मेरी बन के रहोगी। पर लेकिन तभी वहां पे हम देखते हैं दरवाजा तोड़ के कोई आता है। ये दिखे होता है कौन है, और मामे के सीधा हुआंग के ऊपर चढ़ जाता है कि हुआंग के बच्चे, और उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। वो कहता है तेरी हिम्मत कैसी मेरी औरत को छूने की, तू गया। और हम देखते हैं वो बड़ी बुरी तरीके से मारता है। वो कहता है शाओलिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ, तुम डरे नहीं मौत से। वो कहता है मैं मौत से कभी नहीं डरता, मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया है, ना कि किसी छक्के ने, समझे। मैं एक शूरवीर हूँ, ना कि कोई मतलब कि तुम जैसा एलजीबीटी का मेंबर है। मुझे जरा नाइफ देना, जरा इसका हड्डियां तोड़ता हूँ। और हम देखते हैं उसका नाइफ मतलब वो नाइफ उसके क्या बोलते हैं बुंडे में घुसेड़ देता है। वो कहता नहीं, हम मामे के बाद में उसको और भी बुरी से मारता है। वो तो भाई मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा की भीख मांगता हूँ। वो तो माफ कर दूं, कभी भी नहीं, तेरे जैसे आदमी को माफी देना मतलब कि क्या बोलते अपनी खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। हम देते हैं प्रेसिडेंट ये कहती शाओलिन तुम्हारा शुक्रिया, पर लेकिन तुम यहाँ पे। हम देते हैं वो उसके आगे झुकता है कि मिस ये प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज जो भी हुआ उसमें से ये प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम देते हैं मामी उसके आगे कॉन्ट्रैक्ट रखता है। वो कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम हमारे क्यालिन कॉर्पोरेशन को 300 बिलियन के अंदर मतलब कि खरीदने वाले थे, क्यों है ना, चलो इस कॉन्ट्रैक्ट को अभी कभी पूरा तरीके से सेटल करते हैं। वो कहता है 3,000 मतलब कि क्या बोलते हैं बिलियन, बिल्कुल 300 मिलियन बिल्कुल भी नहीं। क्यालिन प्रिस्क्रिप्शन जो है वो मात्र केवल क्या बोलते हैं 10 या 12 बिलियन की है। तुम मुझसे मतलब कि 300 बिलियन डॉलर्स में खरीदना चाहते हो। वो कहता है तुम्हारी चॉइस, तुम अपनी तीसरी टांग या अपनी जिंदगी। वो कमीने तूने मुझसे मेरा सारा पैसा ले लिया, आई लॉस्ट एवरीथिंग 100%। वो रो मत बच्चे की तरह, इस लास्ट में तुम्हारा वो हाल तो नहीं किया जो मैंने उन दोनों का किया था। उसका भाई भी आता है कि भाई तुमने मतलब डिसीजन कर लिया क्या। मैं आज तुम्हें बात बताना चाहता हूँ, शाओलिन नाम का बंदा हमारे पास यहाँ आया था, वो तुम्हारी तरफ भी बढ़ने वाला। मेरी बात सुनो, हमारी हुआंग फैमिली, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। हम देखते हैं वो कहता है ओह तो तुम मेरे बारे में बात कर रहा है। लड़कियां उसके ऊपर टूट पड़ती कि साले कमीने तो हमारे बॉस के बारे में बात कर रहा है, लगता तो यहाँ रिवेंज ले आए, मारो सालों को। वो कहता भाई माफ कर दो। हम वहाँ पे मिस ये को लेकर जाने लगता है। वो कहता माई तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मतलब कि एक जीपीएस ट्रैकर मिस ये लेन को दे दिया था उस समय, अदरवाइज पता नहीं क्या होता। वो हम देखते हैं बताते हैं कि वो मतलब कि जब हमारी ये लेन उसके पास जा रही थी मतलब कि इससे हुआंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मालिक के पास, तो माई ने उसे एक क्या बोलते हैं जीपीएस ट्रैकर दिया था जिसके द्वारा मतलब कि वो लोग उसका पीछा कर सकते हैं। हम देखते हैं उसका भाई कहता है कि भाई ये क्या हुआ यार, ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्या, ये सब कुछ तो शुरुआत से तुम्हें जानता था। वो था ऑफ कोर्स यार, आज मैंने 300 बिलियन डॉलर खो दिए, ये मेरे लिए इतना आसान नहीं है, समझे, इतना हैंडल करना। वो था भाई अब हम क्या करेंगे। ये सुन के वो कहता साले कमीने करेंगे क्या, आखिर अब हमारे पे इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है, समझा नहीं आता तेरे को। हम देते हैं वो कहता भाई यार ये भाई तो मेरा भाई तो बड़ा वैसे गुस्से में है, इसको भी परेशान नहीं करता तो अच्छा रहेगा। वो कहता भाई गुस्सा मत को, तेरे लिए मैंने खूबसूरत लड़की को ढूंढा है जो कि एकदम फिट है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो तेरे लिए कमाल की है। और हम देते हैं वहां पे वही माई कियांग को। वो कहती मिस्टर हुआ मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ बड़े लंबे समय से। वो कहता ब्यूटी, हाँ चलो भाई अच्छा लगा मुझे। वो कहता भाई अब हम क्या करें, तो मुझे जरा सोचने दे। गाँव मतलब कि गाँव भी शाओकियांग के स्किल के बराबर नहीं है, वो भी ऑलरेडी पिट जा चुका है। गोंग भी नहीं कौन। वो बताती है कि अरे बॉस ये मत बोलिए, आखिरकार हमारी टीम के अंदर ब्लैक ड्रैगन मतलब की क्लब के अंदर एक बंदा ऐसा भी आता है जो कि बड़ा कमाल का हो, जो कि ब्लैक ड्रैगन फैमिली से ही बिलोंग करता है। वो बड़ा कमाल का है, आपको पता है ना, वो पूरी ग्रुप को ओन करता है और वो अकेला 20 के ऊपर भारी है, बड़ा कमाल का कल्टिवेटर भी है, वो अकेला उन सबके मतलब के ऊपर भारी है। वो कहता है एक मिनट क्या तुम उस लिटिल ड्रैगन ब्लैक ड्रैगन ही चैंग की बात करी हो। वो कहते हैं एग्जैक्टली ही चैंग, वो हमारी मदद करेगा, वो शाओलिन को हराने में मदद करेगा। भाई कहता है कि हाँ मैंने सुना है ही चैंग, मैंने सुना है वो बड़ा फेमस है, उसे आज तक कोई नहीं हरा पाया, वो बड़ा एक्सपर्ट है। मैंने सुना है कि वो बड़ा कमाल तरीके से ब्रेक थ्रू किया है, उसकी 2 स्ट्राइक की काफी है शाओकियांग के लिए। बट लेकिन भाई मैंने जहां तक सुना है कि वो शायद ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के चेयरमैन के अडॉप्टेड सन माना जाता है, उसके पास इतना पैसा नहीं है और सारा पैसा उस औरत को जाने वाला है। अब हम क्या करें। वो भी टेंशन मत लो, यहाँ पे भड़काने नामक इस दुनिया में एक चीज एग्जिस्ट करती है, और वो जबकि वो तो अडॉप्टेड बेटा है, सौतेला बेटा है, तो मजा ही आ जाएगा। वो बढ़िया आराम से मैनिपुलेट हो जाएगा। हम मतलब कि ये मतलब कि क्या बोलते हैं ये लेन को अपने घर लेके आता है। वो कहते बाप रे इसकी बॉडी बड़ी भारी भी है, पर लेकिन ये बड़ी कमाल की है, ये तड़प तड़प के सांसें ले रही है। हमने तो ये लेन सब सीने से लगा दी कि शाओलिन तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे पास रहो बस, मुझे सिर्फ पकड़ के रखो। हम अमीरता तुम अभी तुम्हारी हालत सही नहीं है, तुम इस वक्त बीमार हो, प्लीज अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा यार। वो कहता फिगर बड़ा कमाल का है, इसके द्वारा पॉइंट भी मुझे बड़े अच्छे से मिल रहे हैं इस बार। वो कहता तुम बहुत सॉफ्ट और बहुत खुशबूदार हो, पर तभी वो किस करती कि ये लो, तो हम देखते हैं उसे किस करती है। हम अमीरता की ये लेन तुम इस वक्त क्या बोलते हैं मतलब कि बीमार हो, मेरी बात सुनो। वो कहते मैं कोई बीमार नहीं हूँ, मेरे पे हवस चढ़ी हुई है और मेरी हवस को बस तुम ही बुझा सकती हो। वो कहते तुम औरत
वो कहता वो मेरी बात वो कहती पर लेकिन ये ड्रग्स अब मुझ पे चढ़ चुका है और मेरा प्यार हमेशा तुम हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ अपने सपने देखती हूँ। हमारा कहता है कि प्लीज मैं इस समय किसी ऐसी औरत का एडवांटेज नहीं लेना चाहता जो भी इस वक्त बीमार हो, जिससे मतलब कि क्या बोलते हैं उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं हो। वो कहती आओ तो मेरे ऊपर से ये हटा दो। तो हम देखते हैं वो कहते तो ठीक है मुझे माफ कर देना। और हम देखते हैं फिर बाद में क्या बोलते हैं वांग ग्रुप का सीन जहाँ पे वो कहता है ही चैंग तो फाइनली तुम यहाँ पे आ ही चुके हो, आओ यहाँ पे। हम थे ही चैंग जो कि मतलब कि क्या बोलते हैं ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के चेयरमैन का अडोप्टेड बेटा होता है। वो एकदम मिस्टर वांग मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया है। ही फैमिली आपके क्या बोलते हैं किसी भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। हाइडोंग सोसाइटी से हमारा इतना कुछ खास ज्यादा लेना देना नहीं है, बस मैं तो ये मैसेज देने आया था, समझे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो कहता है ही चैंग एक बात है जो कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा है, तुम बस छोटे हो, छोटे ही रहोगे। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारी ग्रेट अचीवमेंट पाने में तुम्हारी मदद करूंगा जो तुम पाना चाहते हो। वो कहता है वाह मैं तेरे को बता रहा हूँ मैं अपनी फैमिली द्वारा हद से ज्यादा लॉयल हूँ, फैमिली हेड के प्रति मैं बहुत ज्यादा लॉयल हूँ। तेरे को क्या लगता है ऐसी बातों में मैं फंस जाऊंगा। वो कहते तुम बस ही फैमिली द्वारा बच्चे से बड़े हुए हो, उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया है, तुम्हें पता है ना ही फैमिली के लिए तुम ज्यादा कुछ नहीं हो, उनके लिए तो उनकी वो बेटी है सब कुछ, तुम्हें पता ना तुम्हारे जाने के वो मतलब कि फैमिली हेड के जाने के बाद सब कुछ उसकी बेटी को मिलेगा। वो तो हाँ मैं अडोप्टेड सन हूँ, वैसे भी मेरे पास मेरे खुद के बाप का खून तो है नहीं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। तुम्हें क्या लगता है इससे मैं अपने अडोप्टेड फादर को बिट्रे कर दूं। वो कहता है व्हाट इफ अगर वो मैं सब कुछ तुम्हें दे दूं और तुम्हें एक ट्रू ड्रैगन बना दूं तो लिटिल ड्रैगन। जी सुन के वो कहता है मेरे गार्ड तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे माफ करना। वो कहता बॉस हम देते हैं, वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके उन दोनों को मार देते कि मुझे माफ करना। वो कहता तो चलो हाँ अब बातचीत करते हैं। वो हम देखते हैं वो कहता है लिटिल ब्यूटी तुम्हारा आइडिया तो बड़ा कमाल का था, सच में ये बहुत पावरफुल है, तुम्हें कोई रिवॉर्ड चाहिए। वो कहती हाँ मैं चाहती हूँ कि आप माई और शाओ कियांग को दोनों को मार दो। वो कहता है सच में तुम्हारा दिल तो बड़ा कमाल का है, बड़ा पॉइजनस है, मजा आएगा। हम देखते हैं वहाँ पे मामेट के घर का सीन जहाँ पे वो कहता है लेन क्या तुम काम पे जा रही हो। वो कहता हाँ आखिरकार मैं सेल्फ डिसिप्लिन वाली औरत हूँ। कहता है हम दोनों ने एक रात बिता ली है तो आखिरकार अब तुम इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो। वो कहते कम ऑन बॉस हमने बस एक रात बिताई है और इस एक रात को क्या बोलते हैं आप सपने की तरह मान लीजिए, मेरे खुद के प्रिंसिपल्स है, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं आपके लिए काबिल हूँ। मैं इस तरह किसी ड्रग वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, मैं खुद चाहती हूँ कि आप मुझे मतलब कि मेरे साथ कीजिए और हाँ ये लीजिए ये फ्री में रही है। और हम देते हैं उसको पैसे देके जाती है। हाँ मैंने तय की ये क्या पर लेकिन बड़ा कमाल का है सच में, यानी कि ये लेन वर्जन थी क्या बात है, ये इसका सच में फर्स्ट टाइम था, मुझे कभी लगा नहीं था। पर लेकिन सच में पहलने के बाद सच में पैसा मिलना ये तो बड़ी कमाल की बात है। मैं भूल गया मेरे पास तो एक बहुत बड़ी स्टार भी है, मुझे साथ उसको भी मतलब की मदद करनी चाहिए पैसे की। वो हाँ हेलो शाओलिन बोल रहा हूँ, क्या हुआ तुम लगी हुआ क्या। हम देते हैं उसे चिल्लाने की आवाज आती है। वो शियू क्या हुआ। हम देते हैं उसे ब्लैक ड्रैगन को। वो मैं ब्लैक ड्रैगन बोल रहा हूँ मेरे पास। और हम देते हैं उसे कुचल देता है। वो कहती है कि वो कहते हैं बॉस इस औरत का क्या करना है। वो कहता है औरत बड़ी खूबसूरत है, मुझे मजे करने का बड़ा शौक है, इसे मेरे कमरे में लेके आओ। हे तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो कहता है मिस्टर वांग मुझे बस मैं चाहता हूँ कि मैं नंबर 1 एक्टर रहूँ, ये नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम देते हैं शियू कहती है तुम कमीने आदमी, मैंने तेरे पे बिल्लू किया था, मुझे लगा तू कोई बड़े आदमी से मुझे मिलवाना चाहता है। वो था बड़ा आदमी, तूने मुझसे मेरी पूरी चैंपियनशिप सीख ली, सिर्फ मैं ही एक बड़ा एक्टर हूँ समझे, और कोई नहीं। मैं सारी औरतों को बेचने के लिए तैयार हूँ, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। पर लेकिन तभी उसके मुंह के ऊपर एक गेट आके गिरता है। हमें लगता है कि साला कमीना, ये देखिए वो कहता लिटिल ड्रैगन कहता है कि तू बड़ी जल्दी यहाँ गया। वो कहता मैं आ गया तो शियू कहती मैं जानती थी आप आएंगे, पर लेकिन आपके पास $2 ट्रिलियन का मतलब कि क्या बोलते हैं डेब है, और मैं नहीं चाहती कि आप मतलब कि इस तरह से सफरिंग करे, तो बस मैं अपने आप को बेच रही थी। हम कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा ये सब कुछ करने के लिए, और तू कमीने। हम देते हैं वो कहता है इसे मार डालो साले को। हम कहता है कि मुझे कोई नॉर्मल इंसान नहीं मार सकता। और हम देते हैं वो वहां पे जाती है, उसके सारे गार्ड्स को जान से मारने लगता है। वो कहता तू कमीने तू मरेगा मेरे हाथों। इसके गार्ड्स देख के कहते हैं बॉस ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम इसे नहीं मार सकते। उनका बॉस यानी कि ही ड्रैगन कहता है कि अच्छा अब मुझे समझ आया कि असासिन वैंग का हो तुम्हें क्यों नहीं मार पाया, सच में तुम ताकतवर हो, पर मेरे सामने नहीं, तुम मरोगे कमीने, ये ले मेरी पाम टेक्निक। हम देखते हैं वो कहता है मेरी पाम टेक्निक आयरन पाम टेक्निक है जो कि बड़ी कमाल की है, हाई टैंक सिटी के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो कि मुझे हरा सके। उसके साथ ही कहते हैं कि बॉस आप बड़ी कमाल की है, आपकी टेक्निक बड़ी कमाल की है, आपको कोई नहीं हरा सकता। पर मामा एकदम बस एक गुस्सा मारता है उसके मुंह के ऊपर, हट क्या बेकार टेक्निक थी, इससे अच्छा तो मेरे घर पे जो कुत्ता है ना उसका पंजा बढ़िया होता है। ये देखो तो क्या बात है, सच में इस समय तो मैं बड़ा केयरलेस हो गया था, पर लेकिन अब नहीं, अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूंगा, द हेड ड्रैगन लॉर्ड। ये देखिए हम लेते हैं शियू कहती कि नहीं बॉस संभल के। हम देखते हैं उसको अटैक करता है कि तू मरेगा शाओलिन। हम देखते हैं वो कहती कि नहीं बॉस सॉरी। हम कहते क्यों रो रही हो, कुछ नहीं हुआ मुझे। इसकी टेक्निक थी या क्या थी, तुझसे ज्यादा तेज तो यार मेरे घर पे कहता रहा हूँ कुत्ते का पंजा है, उसके नाखून मुझे चुभते हैं। ये देखिए उधर क्या ये कैसा तुम्हारा मार्शल आर्ट का लेवल क्या है, आज तक ऐसा कोई नहीं है जो कि दुनिया में मेरे इस अटैक से बच पाया है। हम कहता है मेरा लेवल मुझे नहीं पता, पर लेकिन तेरा लेवल अब डाउन जाने वाला
वाला है। वो कहता नहीं, मेरी आयरन फिस्ट नहीं रोक पाई तो यानी कि मेरा पाम भी किसी काम का नहीं है, पर मैं अब तुझे रोक के रहूंगा। हमें लगता है कि सपने में ये ले ट्रिबुलेशन पंच, और हम देखते हैं उसके ऊपर ट्रिबुलेशन पंच मारता है, जिसके द्वारा हम देखते हैं उसका हाथ ही टूट जाता है। ये देखिए वो लोग कहते हैं कि नहीं हमारे बॉस का हाथ। वो कहता है यू सन ऑफ बिच, अब तो तू गया, हाइडोंग सोसाइटी के साथ मिला हुआ है ना तू, चल बेटे आज तो तेरे को कुत्ते की तरह मारूं। तब एक आवाज आती है कि शाओलिन प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज उसे छोड़ दो। हम देखते हैं वहां पे ही फाई आती है। वो कहती है शाओलिन प्लीज, ही चिंग मेरा भाई है, प्लीज ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, छोड़ दो। वो कहता है मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं, इस कमीने को आज मैं यहाँ जिंदा गाड़ने वाला हूँ। बोलते नहीं प्लीज शाओलिन, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मैंने तुम पे बहुत बड़े बड़े फेवर किए हैं। हम मानते हैं कि अगर मैंने ही फैमिली के किसी भी बंदे को मारा, इसका मतलब है कि ही फैमिली को अपना दुश्मन बनाने जैसा ही है, और ऐसा क्या तो मैं हाइडोंग सोसाइटी के ज्यादा करीब नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं अपने दुश्मन और नहीं बना चाहता, खासकर ही फैमिली को तो बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, ये बेटर है कि अभी मैं इसे छोड़ देता हूँ, फ्यूचर में काम आएगा। वो ठीक है, जैसा कि तुम कहती हो मैं उसे छोड़ रहा हूँ। वो तुम्हारा शुक्रिया, डोंट वरी, मैं सब कुछ पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। एंड यू काओ यू, वो हाँ मैम। हम देखते हो अपनी तलवार निकाल के उसके शरीर के 2 हिस्से कर दी थी कि चल मर साले, तेरे को तो जन्नत में जाने का शौक है ना, जा। मैं जानती हूँ अब गाँव यहाँ पे आएगा, खैर कोई ना, उसे तो मैं संभालूंगी, पर यंग मास्टर शाओ अब आपको यहाँ से निकलना होगा। वो हम देखते हैं, वो कहता ठीक है क्यों नहीं। और वो अपने भाई के पास आते कि बड़े भाई लगता है तुम ही फैमिली के रूल्स को भूल चुके हो, तुम ब्लैक ड्रैगन का कार्ड और टाइटल अपने अंदर होल्ड करते हो, पर लेकिन अब तूने बहुत बड़ी मुसीबत कर दी है, तुम्हें सबक सिखाना होगा। हमारे बेटा वहाँ पे शियू को लेके जा रहा था कि चलो घर चले। हम देते हैं वहाँ पे ही फाई आती कि वेट ए मिनट। वो कहता आपको क्या चाहिए। वो कहती है कि प्लीज शाओलिन प्लीज, ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं आज तुमसे मिलने आई थी। एक्चुअली क्या मेरे फादर सीरियसली बहुत बुरी से इंजर्ड है, कोई भी डॉक्टर उनको अच्छे से सही नहीं कर पाया, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि प्लीज क्या तुम मदद कर सकते हो। वो कहता मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर फिर भी क्यों। वो कहती मैं जानती हूँ, भाई जी ने कहा था कि तुम्हारे पास एक कमाल की पिल है, तुम्हें मेडिसिन का बहुत अच्छा ज्ञान है, ऐसी मेडिसिन का जिसके बारे में दुनिया में किसी को भी ज्ञान नहीं है। वो कहता ओ अच्छा, यानी तुम चाहती हो कि मैं उनके पास जाऊँ। वो कहती मैं तुमसे प्लीज माफी मांगती हूँ जो कुछ हमारी फैमिली ने किया, प्लीज हमारी फैमिली इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है, मैं चाहती हूँ कि तुम और हमारे मेरे डैड का मदद करो, प्लीज तुम जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता ऑल राइट, आता हूँ। हम लेते हैं ही चेंग कहता है कि शाओलिन मैंने सोचा था कि मैं तुझे मार दूंगा आज पर, लेकिन तू तो बहुत पावरफुल है, क्या कोई ना मेरी बहना अब तुम भी मरोगी। हम देते हैं, वो कहती अंदर आओ, मेरे डैड इस वक्त अपने रूम में है। तभी वहाँ पे उसकी स्टेप मदर आती है, मिस क्या आप यहाँ पे एक और मतलब कि डॉक्टर को लेके आए हैं। आई थिंक शायद तक ये भी काम नहीं करेगा, ही चेंग ने ऑलरेडी एक कमाल के डॉक्टर मतलब कि हाई चेंग सिटी के सबसे कमाल के डॉक्टर को बुलाया है। वो कहता है ये मेरी सौतेली माँ है, बस बोलती रहती है। ये सुन के क्या कहा तुमने, जरा तमीज से। वो हाई चेंग सिटी के सबसे कमाल के डॉक्टर को बुलाया है, यहाँ तक कि हुआंग फैमिली है ना उसके भी कमाल के डॉक्टर को बुलाया है, लेकिन अब तक कोई भी अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पाया। हुआंग फैमिली से भी हम आशा करते हैं। ही चेंग उसे लेने के लिए गया है, तभी वहाँ पे आता है। वो कहता है ही चेंग और मैं बड़े अच्छे क्लोज ब्रदर हैं, तो आपको कोई इश्यू है क्या। हम कहते हैं कि अच्छा हुआंग कमीने है। वो कहता है ओह सरप्राइजली हमारी हुआंग फैमिली कमाल की ट्रेडिशन डॉक्टर फैमिली को मतलब कि क्या बोलते कमाल की करती है। मैंने तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शन कंपनी को खरीदा है, कियानिंग ग्रुप जो है वो थोड़ा हमारे अंडर में भी आता है, तो मैं कमाल का पर्सनल डॉक्टर भी हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बना सकता हूँ। हम देते हैं ही फाई कहती है मिस्टर हुआंग आप यहाँ पे आ गए तो मेरे फादर बच जाएंगे। वो कहती है शाओलिन तो क्या मिस्टर हुआंग की तुम असिस्टेंट बनने तैयार हो। वो कहता है ठीक है थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। वो कहता है ट्राई करो डॉक्टर बनने की, वैसे भी तुम बैंकरप्ट हो, तुम्हें पैसे की जरूरत है अभी भी। हम कहते हैं डॉक्टर हुआंग बस अपनी आई होप कि आप मतलब की क्या बोलते हैं ही फैमिली के हेड की बीमारी ठीक कर दे, अदरवाइज मैं आपको जान से मार दूंगा। वो कहता है तेरी औकात नहीं साले, मेरी फैमिली जनरेशन टू जनरेशन हमारी फैमिली क्या बोलते हैं एंसेस्टर टाइम से लेके अब तक मॉडर्न वर्ल्ड तक हम ये दवाइयों का काम करते आए हैं। हर डिजीज को बस हमारी हुआंग फैमिली ही ट्रीट कर सकती है और कोई फैमिली नहीं कर सकती। वहाँ पे मेड भागती हुई थी कि नहीं सही नहीं है, मास्टर की कंडीशन ऐसा सही नहीं है। हम देते हैं रूम में जहाँ पे हम देखते हैं ही भाई कहती है डैड क्या हुआ। वो जरा मुझे चेक करने दो। वो वहाँ पे चेक करता है, वो अब जरा मुझे देखो हमारी हुआंग फैमिली की कमाल की एंशिएंट टेक्निक द नीडल टेंक। हम देखते हैं वो उसके दिमाग के अंदर नीडल चुभाता है। हम कहते हैं कि एक मिनट ये सही नहीं हो रहा। हम देते हैं स्टेप मदर कहती है डॉक्टर हुआंग बड़े कमाल के हैं, ये कर लेंगे पढ़ेंगे। तभी हम देखते हैं फादर के मुंह के अंदर से खून निकलता है। ये देखिए तो क्या हुआ। वो कहते हैं नहीं इनकी कंडीशन अभी भी सही नहीं हुई है, ये कैसे मैं भी नहीं बचा पा रहा। हम देते हैं ही भाई कहते कि तू कमीने अपने आप को कुछ दे बोले तो बहुत बड़ा डॉक्टर कहता था हाई सिटी का, कैसे क्यों नहीं बचा पा रहा। अगर तू मेरे फादर को नहीं बचा पाया तो याद रखना तू कभी जिंदगी में अपने घर नहीं जा पाएगा। मिस प्लीज गुस्सा मत कीजिए, सिचुएशन इस वक्त बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं डेंस है। हम कहते हैं जरा मुझे अपनी फिंगर टेक्निक से जरा देखने दो, मैं इनको जरा एग्जामिन करने दो, इनकी बॉडी की कंडीशन मैं अपनी लेजेंडरी विजन से भी चेक कर रहा हूँ, इनको चाइनीज मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। हमें कहता है कि ही फाई तुम्हारे फादर को कोई बीमारी नहीं है, ये इंटरनली बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हिल चुके हैं, इनकी मेडियंस जो है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, इनके बॉडी ऑर्गन्स भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज है। लगता है कि ये किसी मार्शल टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं जिसके लिए क्या बोलते हैं इनको ये इंजरी आई है। वो थी क्या कैसे इनकी करेंट कंडीशन जो है वो ऑर्डिनरी मेडिसिन कभी भी ठीक नहीं कर सकती, केवल ग्रेट रीजनरेशन पिल जो है केवल वही इनको सही कर सकती है। वो थी प्लीज
चाहे कितने भी रुपए क्यों ना लगो, बस तुम मेरी मदद कर दो, हम देते हैं। वहां कहता है क्या नॉनसेंस की बातें कर रहे हो, इनको बहुत बुद्धि से बस बीमारी लगी है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे पास मेडिसिन का कोई नॉलेज नहीं है, सर्टिफिकेट है तेरे पास? होता है मैं ब्लड सर्कुलेशन और इन सब कुछ मतलब अच्छे से जानता हूँ, मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है, इनको इंटरनली बहुत बुद्धि से चोट लगी है, समझे? होता बकवास करना बंद कर, मुझे ये बता तेरा आखिरकार तूने किस सीनियर डॉक्टर के अंदर में इस तरह काम किया है, मुझे ये बता आखिरकार क्या बोलते तेरे पास कोई डिग्री है? वो कहता नहीं, मैंने ये सब कुछ सीखा है, मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है। वो कहता यानी तू किसी भी मेडिकल स्कूल में नहीं गया, ना ही कोई ग्रेजुएशन है? वो कहता बिल्कुल भी नहीं। ये सुनते तो साली ये एक क्राइम, आखिरकार तू एक क्राइम करने वाला था, तुम पागल हो चुका है, तुम बैंकरप्ट होने के लिए बैंकरप्ट हो चुके हो, तुम यहाँ पे ये सब कुछ करे हो। स्टेप मदर कहती कि तुम यानी कोई मेडिकल स्टूडेंट भी नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी ही फैमिली में इस तरह से काम करने की? इसे मार डालो चैन, और तुम सब बाकी सब इसको मार डालो, इसको निकालो। तभी ही फाई कहती है यहीं रुक जाओ, अदरवाइज तुम लोग बहुत बुद्धि से मारोगे, तुम मेरे बाप को नहीं बचा पाए, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की? वो कहता है किसने कहा मैं नहीं बचा पाया? मैं नहीं बचा पाया तो क्या पापा, मैं अपने दादाजी को बोल सकता हूँ। वो कहती एक में तुम्हारे ग्रैंडपा यानी कि हाइचिंग सिटी के सबसे टॉप कमाल के डॉक्टर वांग शिमी वो बचा लेंगे, मैंने सुना कि वो 10 साल से सर्कुलेशन में है। वो कहता हाँ, कोई भी मतलब कि उनसे मतलब कि क्या बोलते बात नहीं कर सकता, पर लेकिन मैं उनका खुद का पोता बड़े आराम से बातचीत कर सकता हूँ। ही फाई कहती कि मिस्टर शाओलिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो कहता कोई बिग डील नहीं है, आराम से करो, पर लेकिन जब ये मर जाएंगे ना तो फिर बाद में मुझे मत कहना। वहां कहता है कि हाँ बस हीरो बनने का आता है, बस कुछ है तो है नहीं, हम ही चेंगे कहते हैं निकल यहाँ से, हम देते हैं। बाद में उसका दादा आके वहाँ पे चेक करता है, वो कहता है इनको बहुत बुरी से इंटरनल इंजरी आई है, पर लेकिन इनके यहाँ का जो बैलेंस है ना वो बड़ा कमाल का, पर लेकिन वो बहुत बुरी से डिस्टर्ब भी होकर रखा है। वो कहते तो इनको ठीक करने का कोई रास्ता है? वो कहते हैं इनके मेडियंस बहुत बुरी से डैमेज है और ऑर्गन्स भी बहुत बुरी से डैमेज है। ये सुन के वहां कहता है एक मिनट, यानी कि शाओलिन ने जो कहा था वो सही था। वो कहती क्या इनको ठीक करने का कोई रास्ता है? वो कहता अगर तुम इन्हें ठीक करना चाहते हो तो बहुत आसान है, इनकी मेडियंस को हमें रिपेयर करना होगा, अगर एक बार रिपेयर हो गई तो बड़ा आसान से हम इन्हें ठीक कर सकते हैं, पर लेकिन उसके लिए हमें ग्रेट रीजनरेशन पिल की जरूरत है। ये सुन के वो लोग कहते क्या ग्रेट रीजनरेशन पिल? हम बताया कि मिस्टर ही जो है वो बड़े कमाल के जनरेशन एक हीरो रहते आए हैं, पर लेकिन अनलकीली वो नहीं बच पाएंगे। मैं सोचता हूँ उसके बाद मतलब कि इनको चोट किसने पहुंचाई होगी, बाप रे, जो भी बंदा होगा बड़ा कमाल का होगा। कहीं उनके ऊपर ही चेंग ने तो अटैक नहीं किया यार? नहीं, मिस्टर ही बड़े कमाल के हैं, उनके ऊपर ऐसे कोई अटैक करते ऐसा हो ही नहीं सकता, पक्का कोई ना कोई होगा, कोई ग्रैंड मास्टर। तभी हम देते पीछे से उसके ऊपर कोई अटैक करता है, ये देखिए होता है बाप रे पीछे से अटैक, हम देते कोई बूढ़ा उसके ऊपर अटैक करता है, हम कहते हैं कि बाप रे इसके इंटरनल एनर्जी बड़ी कमाल के, इसका लेवल ग्रैंड मास्टर लेवल तक तो होगा ही होगा। हम देते हैं ये होता है ही फैमिली का ग्रैंड मास्टर जिसका नाम होता है ही जांग, मैं इसे जांग कहूंगा। वो होता है यंग मैन, तुम बड़े कमाल के हो, आज तक ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, लेकिन तुमने मेरी ही फैमिली के बंदे के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है तो तुम मरोगे। हमारे अटैक है स्नेक अटैक, क्या तुम्हारी फैमिली में यही ट्रेडिशन है स्नेक अटैक करने का? तो मैं हैरान था कि किसने आखिरकार मिस्टर ही को इंजर्ड किया, पर लेकिन अब ये देखने को लगता है कि हाँ मैं समझ गया, लेकिन फिर भी तुम आखिरकार ही फैमिली को ही सर्व करे हो। हाँ देख सकता हूँ आखिरकार ब्लड लाइन में ही ऐसा है। वो कहता है साले कमीने बहुत बोलता है, लगता है शाओ फैमिली अब खत्म होने वाली है, अब जबकि तुम्हें सच्चाई पता चल चुकी है तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। ये सुन कहता है अच्छा बुढ़े मुझे तू कमाल नहीं कुछ करा, चल आजा मैं तेरे को दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वहां पे ही फाई आती कि नहीं यहीं रुक जाइए अंकल जांग प्लीज रुक जाइए, केवल शाओलिन ही है जो कि इसे बचा सकता है मेरे फादर को, प्लीज इसे मत मारिए। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई हैं तो मैं आपकी बात मानता हूँ। वो कहती शाओलिन प्लीज इनको माफ कर दो। हम वो कहता है कि ही जो समझ के हम देखते हैं उसके पीछे बुढ़ा वापस अटैक करता है, पर वो जाके मामे को जाके लगता है हम देते हैं। वो कहते अंकल आपने ऐसा क्यों किया? वो कहता ही भाई मैंने तुम्हें बचपन से अब तक बड़ा होता देखा है तो क्यों माँ के कहा तुम्हें मार सकता हूँ, तुम आखिरकार ही चैन को अपनी गद्दी क्यों नहीं दे देती? मुझे हाँ इसीलिए तो मैंने अपने बेटे को भेजा था, तुम्हें पता है मेरा भाई तुम्हें बहुत इंटरेस्टेड है, तुम उससे शादी कर लो और ही फैमिली की लेगेसी मेरे भाई को पास आउट कर दो, लेकिन मेरे बेटे को। वो कहती है भाई तब मैं समझ गया आखिरकार क्या हो रहा है। ही जांग जो है वो नया मतलब की ही फैमिली का नया मतलब की पैट्रियार्च बनना चाहता है, पर लेकिन तुम्हारे फादर बड़े कमाल के थे, तुम्हारे फादर को इंटरनल इंजरी इसी ने दी आखिरकार, और ही चेंग भी इसमें शामिल है और इसने इसी के द्वारा मार्शल आर्ट सीखा है। हम देते हैं जांग कहता है बड़ा आसानी से तुमने सब कुछ पता लगा लिया, 20 साल से मैं ये सब कुछ काम करता आ रहा हूँ, लेकिन बड़े आराम से तुमने इस ट्रस्ट को पता लगा लिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं रह सकता, पर लेकिन उससे पहले जरा इन दोनों को संभालते हैं। वो कहते हैं कि नहीं रुक जाइए ये हमारे बंदे हैं, ये मतलब की डैड नहीं रुक जाइए, हुआंग हमारे बंदा है, ये हमारे अलायंस का बंदा है, आफ्टर ऑल ये हमारी फैमिली में बड़ा ही फैमिली में बड़ा कमाल कर देंगे। हुआंग क्या हमारी फैमिली के प्रति बहुत अच्छे से ज्वाइन है और हाइडोंग सिटी में भी इनके हाइडोंग सोसाइटी के अंदर भी इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। होता है अच्छा तब तो कमाल की बात है। बुढ़ा कहता है वो कहता है वैसे मुझे इनके बारे में पता चल गया है बेटा हुआंग कि ये जू फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये जू फैमिली का बाप और बेटा बड़े बहुत निर्दय टाइप के, जरा संभल के इनसे ठीक है। होता है दादाजी टेंशन मत लीजिए, मतलब वेल अब वैसे भी मैं ही मतलब कि अपनी हुआंग फैमिली का हेड नहीं हूँ, तो बस मैं इतना चाहता हूँ मिस्टर शाओ प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप मरने से पहले क्या कृपया करके आप द ग्रेट रीकार्नेशन पिल
पिल अपने मुझे दे सकते हैं? वो था क्या? ठीक है क्यों नहीं, हम देते हैं। वो वहाँ पे पॉइंट लगा के दे देता है, पर लेकिन तुम्हें नहीं। और हम देते हैं वो वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो पैट्रियाज होता है उनके अंदर वो पिल ट्रांसलेट कर देता है। पैट्रियाज को बोलता अच्छा फील हो रहा है। हम कहते हैं किक चले गए, मेरे 100 पॉइंट चले गए। बूढ़ा कहता है कि बहुत बढ़िया, पर लेकिन अब तू ग्रेट रीजनरेशन पिल के बगैर अब तो कुछ नहीं है, मरेगा। पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसके ऊपर ही कोई दूसरे सामने से अटैक करता है। हम देखते हैं बूढ़ा ऊपर चढ़ता है, वो कहता है यानी कि ग्रैंड एवोल्यूशन पिल यानी सच में काम कर गई। हम देते हैं वहां पे ही फाई का डैड उठ जाता है। हम देते हैं वो कहता है यंग मास्टर शाओलिन, आपका शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की है आज, और मैं अपने फैमिली मैटर को अपने सुलझा लूंगा, तुम्हारा शुक्रिया। वो कहता है ब्रदर ज़ांग, लास्ट टाइम तुमने धोखे से मुझे मारने की कोशिश की थी, पर लेकिन आज मैं अपना हिसाब चुकता करूंगा लाइफ एंड डेथ से। हम देते हैं वो उसके ऊपर आगे से अटैक करता है। ये देखिए हम देते हैं उसकी हालत खराब होती है। वो कहता है तुम इननेड स्टेज पे पहुंच के हो। वो कहता है दैट्स राइट। तुम्हें क्या लगा इतने समय जब तुम बीमार थे तो तुम्हें क्या लगा मैं क्या कर रहा था? मैं तुम्हारे फैमिली रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने आप को ताकतवर बना रहा था। वो कहता भाई यहाँ से भागो, हाई चैन सिटी को छोड़ के यहाँ से निकल जाओ, समझे, यहाँ पे कभी वापस मत आना। हम देते हैं वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो? कभी नहीं। ये देख के होता है बाप रे, ये मार्शल आर्ट इननेड स्टेज पे पहुंच गया, मैं इसके सामने नहीं टिक सकता। लगता है आज मेरी पूरी फैमिली कंप्लीट यहाँ मरने वाली है। वो कहता है ज़ांग, मेरी बेटी बचपन से तुम्हारे अंडर में खेली है, प्लीज इसे जाने दो। होता तो तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो गया, क्या बात है, पर लेकिन अब से ये मेरे बेटे के लिए काम करेगी, मेरी बेटी की बीवी बनेगी, समझे। वो कहता है प्लीज इसे जाने दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। बेटी कहती नहीं डैड। हमें लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मामला इस हिसाब से पलट जाएगा। बाप रे क्या फैमिली मैटर है। तभी हम देते हैं वो कहता है पर लेकिन अब तू मरेगा समीने। हम देते बेटी घबरा जाती है, पर लेकिन तभी हम मम्मी वहाँ पे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे दूर हटाता है। ये देखिए हुआंग कहता है कि क्या शाओलिन ने सच में उसके अटैक को मतलब कि ब्लॉक कर दिया, क्या ये भी इननेड स्टेज का मास्टर है? हम देते हैं वो कहता है बाप रे इस बच्चे की पावर बड़ी कमाल की, मेरे एक स्ट्राइक को इसने बड़े आराम से रोक लिया। इसके हाथ में मुझे नहीं लगता कि कोई इंजरी आएगी क्या, पर लेकिन मेरा जिस हिसाब से अटैक था पक्का आई होगी, पर लेकिन इसकी एबिलिटी बड़ी कमाल की, जरा संभल के रहना होगा। वो एकदम मुझे कोई परवाह नहीं है क्या कहेगा तुम इननेड स्टेज के किस लेवल पे हो, समझे, पर लेकिन हो तो तुम एक बूढ़े आदमी हो तो तुम्हारी मृत्यु जल्द ही आने वाली है। हम कहते हैं कि बाप रे उसका अटैक बड़ा पावरफुल था। सच में ये होती है इननेड स्टेज के एक मतलब की पावरफुल कल्टिवेटर की पावर। बाप रे इसका जो ब्लड है मतलब की जो पॉइजन है वो बड़ा कमाल का है, तो मुझे किसी तरीके से करके अपने आप को हील करना होगा, मुझे इसे जल्द से डील करनी होगी। हम देते हैं बाप अपनी बेटी का हाथ हमारे मेगड़ी का हाथ में थमा देता है कि तुम इसे लेके यहाँ से जाओ, मैं तब तक इसे संभालता हूँ, प्लीज मुझे इन पे भरोसा है कि मेरी फैमिली का फ्यूचर एकदम सही रहेगा। हम देते हैं हमें उसके हाथ पकड़ने के कारण वहाँ पे जो दोनों का कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो मतलब की बंध जाता है। हम कहते हैं क्या 5 गोडेसेस कॉन्ट्रैक्ट है? सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, आपने मतलब की क्या बोलते हैं ब्लैक ड्रैगन हार्ट को मतलब की पा लिया है। अब आपको हम एक देते हैं ब्लैक ड्रैगन हार्ट सूत्रा और यहाँ तक कि ट्रू ड्रैगन की पावर उसके सामने है। हम मेट के पास मतलब उसका क्या बोलते हैं पूरा सिस्टम आ जाता है, मतलब कि क्या बोलते हैं पूरा डिफरेंस वगैरह सब कुछ आ जाता है। तभी हम देखते हैं सोतेला भाई आगे आता है कि फाई तुम मेरी औरत हो, सच में समझे, तुम सिर्फ मेरी औरत बनने लायक हो और तू कमीने शाओलिन। तभी हम देखते हैं ताकि ये ले साले कमीने मत ड्रैगन पावर, और हम देखते हैं वो उसके मुंह के ऊपर इतना जोर से मारता है कि उसकी पूरी खोपड़ी उड़ा देता है। ये देखिए हम देखते हैं सोतली माँ कहती कि नहीं मेरा भाई, हम देखते हैं बूढ़ा कहते नहीं मेरा बेटा, कमीने तूने मेरे बेटे को मार डाला मेरी आंखों के सामने, अब तू मरेगा। हम देखते हैं वो उसका अटैक करता है पर मामा बच जाता है। वो बूढ़े कोशिश भी मत करना, तू मुझे मारना चाहता है पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आज तुम्हें अपने भाग्य को अपनाना होगा। वो कहता है मैं नहीं तू अपनाएगा। ये लेवल हम देखते हैं उसके बहुत सारे अटैक करता है। हमारे उसे भाग रहा होता है। वो कहता है बाप रे मैं इसे डायरेक्टली क्या बोलते हैं इसे डिफीट नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या करूँ? ओह हाँ ट्रू ड्रैगन की अब रियल कार्ड पावर इस्तेमाल करने की बारी आएगी। वो कहता है कि ठीक है अब मैं बहुत समय भाग लिया पर अब मेरी बारी ट्रू ड्रैगन पावर। हम देखते हैं बूढ़ा भी उसके ऊपर अटैक करता है पर मामे का पावर ज्यादा होता है। ये देखो तो क्या आयरन हार्ट ब्लड, ये क्या तुमने मेरे आयरन हार्ट ब्लड को तोड़ दिया, ट्रू ड्रैगन की पावर कभी नहीं। हमें कहता है कि मैंने सीधा तेरे दिल की बर्बाद किया अपने ट्रू ड्रैगन पावर से, तू ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। ये देख के हम देते हैं फैमिली हेड होता है फाई का फादर। वो कहते क्या शाओलिन ने सच में इसे मार दिया इस यंग एज में, ये इंडियन स्टेज का मास्टर बन चुका है, एक ग्रैंड मास्टर। बाप रे वो कहते हैं कि बाप रे यानी शाओलिन ने बहुत पावरफुल बन चुका है। हम देखते हैं बूढ़ा कहता है कि मैं ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरी पूरी जिंदगी जीत चुकी है, अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी क्या हुआ, पर लेकिन तू तो अभी जिंदा है ना, तू तो मरने वाला है अब। हमें कहता है कि तेरे को पक्का ऐसा लगता है, और हम देते हैं वो अब ग्रैंड रिवोल्यूशन पिल निकाल के खा लेता है, वो बच जाता है। ये देखिए होता है क्या ग्रैंड रिवोल्यूशन पिल। वो कहता है हाँ तो तुम्हें किसने कह दिया था कि मैं मरने वाला हूँ? हम देखते हैं वो मर जाता है कि नहीं मैं मर गया। हम देखते हैं उसकी बेटी मतलब कि सोतली माँ कहती है कि नहीं मेरे पिताजी। तभी हम देखते हैं बाप आ आता है। वो कहता है कि तू भी मर कुतिया, और उसको भी मार देता है। तीनों खल्लास। वो लोग कहते हैं यंग मास्टर शाह सच में अगर आज नहीं होती तो मुझे नहीं पता कि मेरी फैमिली आज किस लेवल पे गुजर रही होती। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी मेरी ही फैमिली से कुछ भी चाहिए आप बेझिझक आ सकते हैं। वो कहता है मिस्टर मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो कहता हाँ पूछिए। मुझे जरा एक बढ़िया सी जगह बताइए जहाँ पे मैं इन दोनों को भी क्या बोलते हैं दफना सकूं। वो कहता हमारी फैमिली के अंडर में बहुत सारी जमीन आती है, बोले तो आप जहाँ से वहां दफना सकते हैं। वो ये देखिए मतलब दादा पोता हैरान होते हैं। वो कहते मिस्टर ही यंग मास्टर शाह हम बैठ के बात करते हैं ना, प्लीज हम बैठ के बात करते हैं। वो कहता बैठ के बात, तूने मुझे ऑलरेडी ऑफेंड कर दिया है बुढ़े। वो कहता मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये लीजिए 300 बिलियन। मेरी हुआंग फैमिली आज से आपकी क्या बोलते की कोऑपरेशन
कॉर्पोरेशन के ग्रुप के अंडर में आएगी। हमारा जो जितना भी मतलब कि जो उधार नगद वगैरह है ना, जो डेप्ट, वो कंप्लीट हो चुका है। प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। वो कहता मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वो कहता यंग मास्टर क्या आप मुझे क्या बोलते ग्रैंड रिवोल्यूशन पिल बेचेंगे? बोलता हाँ क्यों नहीं, बाकियों के लिए वो 100 बिलियन में मिलती है पर लेकिन आपके लिए 1 ट्रिलियन में मैं बेचूंगा। ये सुनता कोई बात नहीं, ये लीजिए मेरी ग्रैंड बायोलॉजिकली मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन लिमिटेड कंपनी जो है ना वो आज से आपकी है, और यहाँ तक कि जो मेरे अंडर में जितनी भी दुकानें आती हैं वो भी आप ही की है। उनके टोटल की नेटवर्थ आज तक 8 ट्रिलियन तो होगी। ये देखिए हम देते हैं। बेटा पोता करेगी दादाजी आप क्या करे, दिमाग से हट गए क्या? हो गया था साले बेवकूफ औलाद, पता नहीं मैंने तेरे को कि क्या सोच के अपना पोता बना लिया था। तू ही है ना सच में वो जिसने क्या बोलते हैं यंग मास्टर शाह को ऑफेंड किया था? मैंने सुना है। तेरे को पता है मैं इनके द्वारा ग्रैंड रिवोल्यूशन 10 पिल्स लूंगा, समझे? तेरे को पता है वो पिल्स किस लेवल पे बिकेगी? हम उससे बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग उनके द्वारा और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए हम दवाइयां बना सकते हैं। वो उससे हम अमर भी बन सकते हैं। हमें लगता है कि क्या बात है, बुढ़े का लाइफ स्पेल भले भी ज्यादा नहीं है पर फिर अभी मेरे लाइफ स्पेल की बात करूं तो मेरे पास बस 80 पॉइंट है, यानी कि 80 दिन की जिंदगी है। चलो अच्छा है, फिर भी करंटली मैंने अभी मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं ग्रैंड रिवोल्यूशन पिल का इस्तेमाल किया जिसके लिए 80 पॉइंट लगे। लेकिन अभी डील करने के बाद मेरे पास थोड़े और पॉइंट है। खैर कोई ना, मुझे और पॉइंट कमाने होंगे आगे। वो जबकि अब मिस्टर हुआ अब अपनी सिंसियरिटी दिखा रहे हैं और आपको मेडिसिन का इतना बड़ा अच्छा से ज्ञान है तो ठीक है, क्यों नहीं हम बात कर सकते हैं। कैसा रहेगा मेरे पास मतलब की जो पिल है वो मैं आपको भी दूं। आपके पास 3 घंटे है, कभी भी आप आ सकते हैं मेरे पास। वो कहता हाँ क्यों नहीं। जबकि अब आपने मतलब की मेरे ग्रैंड मतलब की प्रिस्क्रिप्शन मतलब की पिल्स मतलब की कंपनी को अगर आपने लिमिटेड को अपना लिया है तो अब हमारे बीच का पेमेंट वगैरह सब कुछ सेटल हो चुका है, क्यों है ना? वो कहता हाँ ऑब्वियसली हम देते हैं, बाप चूता है। वो कहता है यंग मास्टर शाह सच में एक आउटस्टैंडिंग पर्सन है। इन्होंने एक ग्रैंड रिवोल्यूशन पिल इनको भी दे दी है, यानी कि इनके पास बहुत बड़ा, और इन्होंने मुझे भी मेरी भी जान बचाई है। इसका मतलब कि हमारी फैमिली के ऊपर इनका एक बहुत बड़ा एहसान है। वो कहती है कि इन्होंने अपनी एक दवाई आपको दी, इंक्लूडिंग अपनी जान भी जोखिम में डाल ली हमारे लिए। हम थैंक यू से ज्यादा और क्या ही कर सकते हैं। वो बेटा तुम हमेशा सिंगल हो, क्यों है ना? कैसा रहेगा कि तुम इस हीरो के लिए एक हीरोइन बन जाओ? वो कहता है आई नो हैंडसम है, स्किलफुल है, ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट भी है, मुझे ऐसा बंदा अच्छा लगता है। इन द केस ही फाइट तो तुम हमारी ही फैमिली को मतलब की शाह फैमिली के साथ मर्ज करने के लिए तैयार हो, एक अलायंस बना लेते हैं। वो कहता हाँ डैड क्यों नहीं। हाँ बेटा बाद में उन दोनों को कहता है तो ठीक है, अभी फिलहाल मुझे कुछ अर्जेंट काम है तो मैं चलता हूँ। हम देते हैं पैटे उसे रोक रहा था कि लिंग प्लीज मेरी बात सुनो, तुम इस तरह नहीं जा सकते यार। तभी हम देखते हैं ही फाइट कहती है कि पक्का कि इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी इसकी अपीयरेंस पर, फिर भी मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती। हम देखते हैं पैटी आज कहता है कि एक काम करते हैं, अभी भी हमारे जो ब्लैक ड्रैगन को ग्रुप जो है ना उनके अंदर जो सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है ना, अब उनको क्या बोलते हैं हमारे मतलब कि यंग मास्टर लिंग शाओ को बना दो और इमीडिएटली उनके ब्लैक ड्रैगन कार्ड के अंदर 10 बिलियन युआन उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। वो होता है यस मास्टर। हम इंटर और बाई वहां पे जा रहे होते हैं। बाई कहती है कि तुमने अचानक से मुझे शॉपिंग के लिए इनवाइट किया? वो कहता हाँ क्योंकि मैंने कमाल का बैग देखा था लास्ट टाइम, मैं चाहता हूँ कि वो एक कमाल का बैग है, लिमिटेड एडिशन है, मैं सोचा कि वो मैं तुम्हें दिलवा दूं। हम बताया कि मेन रीजन तो इसके द्वारा मुझे पॉइंट कमाने हैं। हम देते हैं शोरूम में जहाँ पे वो कहती बाप रे ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, हमें पैसे तुम्हारे जो ऊपर कर्जा लगा है ना उसको बचाने के लिए करना चाहिए, हमें पैसा और कमाना चाहिए। ले ये प्रेसिडेंट ये दिन रात काम करती है आपके ऊपर से वो कर्जा हटाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें कर रही है। तभी वहां पे हम देते कोई आती है, वो कहती तुम यहाँ पे एक भी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ की हर चीज बहुत महंगी है, तुम्हारी औकात से परे है। हम देते हैं भाई कहती कि ननाओ तुम यहाँ पे, वो कहती हाँ ये मैं, वो क्योंकि मैं अपना पैसा यहाँ पे मतलब लगाने आई थी, लेकिन तुम जैसे गरीब लोग यहाँ पे इतनी कमाल की जगह पे यहाँ पे पैसा बर्बाद करने आए हो। वो कहते तुम्हें क्या चाहिए? हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। वो कहते मैंने सुना है तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में, इसके ऊपर $2 ट्रिलियन का कर्ज है, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम ये इसे अफोर्ड कर सकती हो? उसे गुस्सा आता है पामा में कहता है कि रुक जाओ। हमें लगता है कि टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी अपने ऊपर से $1 ट्रिलियन का कर्ज तो ऑलरेडी हटा दिया है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बाकी नहीं हटा सकता? मैंने आधे से ज्यादा अपने ऊपर से कर्जा हटा दिया है। लेकिन तुम जैसे लोग जिनको कुछ नहीं पता होता वो बस बड़ी बड़ी बातें करने जानते हैं। स्टोर मैनेजर यहाँ पे यहाँ का सबसे बड़ा मास्टरपीस यहाँ पे लेके आओ। वो कहती है सर ये लीजिए मास्टरपीस, इसकी कीमत टोटल करके 30 मिलियन युआन है, कैश कार्ड या फिर चेक? वो कहता है ये लीजिए कार्ड, अभी कभी स्वाइप कीजिए। ये देखिए हम देखते हैं ना, कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कार्ड लोगे? अरे इसकी कीमत 30 मिलियन है, समझे? 30 मिलियन, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे कमीना गरीब आदमी इसको ले सकता है? मशीन कहती है कि सक्सेसफुली पेमेंट ट्रांसफर। वो कहती है वाह सर ये तो लेजेंडरी ब्लैक कार्ड है, ये देखिए होती क्या इतना सारा पैसा इसके पास कहां से आया? नहीं वो कहती सर ये बैग आपका है। तभी नानाओ कहती रुक जाओ, मैं अभी कभी अपने क्या बोलते हैं स्मॉल के अंदर जितनी भी चीजें ना वो सारी मैं खरीद लूंगी, मैं अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ बुलाऊंगी, उसका नाम है गाओ, उसने मुझसे वादा किया कि यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव चीज वो मेरे को देगा, तो तुम इसे नहीं दे सकती। पर वो कहती पर सर मैम हमें पेमेंट रिसीव हो गई। वो कहती मैं अभी कभी उसे फोन करके बुला रही हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि तुम क्या कहती हो। हेलो डार्लिंग प्लीज यहाँ पे आओ ना, मेरे को मतलब कि थोड़े पैसे चाहिए, क्योंकि क्या है यहाँ पे कमाल का बैग है जो कि मुझे चाहिए। हम देते हैं गाँव आता है कि आखिर क्या हुआ, कौन सी पेमेंट तुम्हें करनी है जो कि तुम नहीं कर पा रही? हम देखते हैं वो वहां पे आती है, वो कहती है डार्लिंग देखो जरा मुझे ये कार चाहिए पर लेकिन मुझे ये बैग चाहिए, पर लेकिन ये 2 गरीब आदमी यहाँ से ले रहे हैं। लास्ट टाइम हम तुमसे हार गए थे प्रोडक्शन कंपनी में, पर लेकिन इस समय बिल्कुल भी नहीं, समझे? मेरा गाँव आज तुझे हरा देगा, तुम दोनों गए। गाँव अपना कार स्वीप करके इस गरीब को इसकी औकात दिखाओ। पर लेकिन तभी वो उसकी थप्पड़ उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारता कि तू कमी नहीं लगता, मेरे को मरवाना चाहती है। यंग मास्टर लिन प्लीज ये औरत तो कमी नहीं है, ये करप्ट है, ये मेरे को करप्ट कर देगी प्लीज। ये देख के हम देखते हैं वो दोनों हैरान
हैरान हो जाती है। हम देखते हैं वहां पे नानाओ कहते हैं कि क्या हुआ, लगता है तुम्हें मिस्टेक हुई है, ये एक यूजलेस है, ये कोई बिग शॉट नहीं है। वो क्या बकवास करना बंद कर साले, निकल यहाँ से। हाँ फिर मामेट उसके आगे किसी डेड बॉडी को पटकता है। वो कहता है कि ये ले, मतलब कि कहीं दूसरी जगह ले जाके कि ये ले, ये तेरा है। ये देखिए होता है, बाप रे ये तो मैंने कहा कि डेड बॉडी है। मास्टर मैं हमसे वादा करता हूँ मैं फ्यूचर में कभी आपको ऑफेंड नहीं करूंगा, आप ही मेरे बॉस हो, आप ही बिग शॉट हो प्लीज। फिर मामेट वापस दुकान में आता है। वो कहता है पर लेकिन इस औरत का क्या करना है, मैं इस औरत को वापस सैनचाइज सिटी में कहीं नहीं देखना चाहूंगा। वो कहता है ऑलराइट डोंट वरी मास्टर, मैं इसे अब्रॉड भेज दूंगा, ये आपके सामने कभी नहीं आएगी। अब ऐसे लेके जाओ यहाँ से, इसे बेच दो। ये सुन के बोलता क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी औरत हूँ, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहती कि बाप रे फाइनली वो डिजास्टर औरत यहाँ से चली गई, अदर उसमें मर जाता। हम देते हैं, हम मेरे को बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं, टोटल के 100 पॉइंट मिलते हैं। वो थी तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। हम कहते हैं कि पॉइंट की दुकान सच में कमाल की है। एक पिल जो है ग्रैंड रिवोल्यूशन पिल वो 80 की है, यानी कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। वो कहते अरे तुम खुश हो ना, बस मुझे इसी चीज से अच्छा लगता है, ये लो ये तुम्हारी है। ये तुम मुझे दे रही पड़ेगी, ये मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ। वो कहता क्या तो मैं नहीं चाहिए, ठीक है तो मैं इसे थ्रो अप कर दूंगा। ये सुनकर नहीं मेरे को दे दो, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर उसे किस करती है और 100 पॉइंट और मिलते हैं। फिर मामा कहता है कि अब हम कहाँ जाएं। वो कहती है कि हम डेंटेज में चलते हैं, वहां पे मैंने सुना है बड़ी कमाल के क्या बोलते हैं, वहीं पे मेरा वो स्नो विजन पाउडर है ना वो वहीं पे बिकेगा। और यहाँ तक कि वो बड़ी कमाल की दुकान, दवाइयों की दुकान है, और ये वही दुकान होती है जो कि हुआंग फैमिली अपने अंदर होल्ड ऑन करती है। हम देते हैं वो लोग वहां आते हैं तो वहां पे हम देखते हैं ऑलरेडी माई होती है। वो कहती है प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो। हम देते हैं, वो कहती है तुम लोगों ने कुछ भी करने की कोशिश की, याद रखना मैं तुम लोगों को मार दूं। उसके सामने उसी की वही वो बॉडी गार्ड की फीमेल फ्रेंड होती है राइवल कियान माई। वो कहते एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं, तुम अपने आप को समझती क्या आखिरकार, तुम यहाँ से कोई दुकान खरीद, यहाँ से कोई भी चीज खरीद सकती हो, ये सब कुछ फेक है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपना ये स्नो विजन पाउडर ये भी यहाँ पे बेच सकती हो, बिल्कुल भी नहीं। अभी अभी मैं तुम्हें यहाँ से किक आउट कराती हूँ। मुझे तू कमीनी औरत। वो कहती हाँ मैं कमीनी हूँ, हम दोनों के बीच का जो पर्सनल कर्ज है ना मैं उसके लिए, समझे, आई एम द सिक्योरिटी डायरेक्टर, समझे, तो मैं यहाँ पे जो चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। तुम्हें यहाँ पे आने की आज के बाद कभी जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हें बैन करी हूँ, यहाँ तक कि पुलिस को भी यहाँ बुला रही हूँ। वेल वो कहती है वैसे भी माई तुम्हें पता है ना मेरे पास बल्कि की क्या बोलते हैं मेरे सपोर्ट में हुआंग फैमिली आती है। हुआंग फैमिली के यंग मास्टर को मैंने फंसा के रखा अपने अंडर में, समझे, और वैसे भी अपना एक बिग शॉट बनने वाली हूँ जल्दी मैं उसकी वाइफ बनने के बाद। अब देखना मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं देख तेरी क्या हाल करती हूँ। हम कहता है कि बस एक छोटी सी डायरेक्टर तो हो, इससे बड़ी क्या बात है। हम मीटर वहां आता है, ये देखिए होते ओह देखो जरा एक छोटा सा डायरेक्टर हूँ मैं। ये है ना ये दुकान है डांटेज, एक पब्लिक मतलब कि क्या ट्रेडिंग कंपनी है जो कि प्रिस्क्रिप्शन वगैरह ये सब बेचती है, और यहाँ की सिक्योरिटी इंचार्ज होने के नाते मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें पता है कि मेरी एनुअल इनकम कितनी है, 2 मिलियन। तुम जैसे लोग होल्ड ऑन नहीं कर सकते। वो कहता है फिर पर लेकिन तुम्हारे बिहेवियर के अकॉर्डिंग आई थिंक तुम जल्द ही ये जॉब खोने वाली हो। वो कहती है क्या बकवास करे हो, मैं ये जॉब कौन नहीं खो सकती, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन होते हो। वो कहता मैं कौन होता हूँ। वो कहता हाँ तुम होते कौन आखिरकार। वैसे भी ये पूरी दुकान, ये पूरी जगह, ये पूरी हुआंग फैमिली के अंडर में आते हैं। इनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, समझे, अपने आप को पावरफुल दिखाना बंद कर दो, तुम बस कुछ नहीं हो, मेरे पैर की धूल हो, समझे, तुम बस कुछ नहीं हो। तभी वहाँ पे बूढ़ा आता है कि क्या आप सेटिस्फाई हैं यंग मास्टर। वो कहती है कि ओनर और यंग मास्टर आप दोनों यहाँ पे। बाबू क्या हुआ, देखिए आप यहाँ पे आ गए। ब्रदर देखो ना ये शाओलिंग मेरे को परेशान कर रहा है, इसको दूर भगाओ या फिर इसे सेटल करो। वो कहता है देखो अब मैं इस दुकान का मालिक नहीं रहा हूँ। ये सुन के क्या तुम दुकान के मालिक नहीं हो, आखिरकार ये क्या बात करे हो। बूढ़ा कहता है हाँ क्योंकि ये पूरी दुकान वगैरह हमने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो सारी यंग मास्टर लिंग शाओ के हाथ में कर दी है। ये सुन के उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। वो सभी लोग अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब से हमारे डेन रियांटिंग मतलब कि क्या बोलते हैं ट्रेडिंग कंपनी जो है वो आज से उसके ओनर क्या बोलते हैं हमारे यंग मास्टर शाओलिन है, समझे। वो लोग कांग्रेचुलेशन बॉस, कांग्रेचुलेशन बॉस। हम देते हैं हम उसके पास है सिक्योरिटी हेड का मतलब कि बैच ले लेते हैं कि और कांग्रेचुलेशन मिस यू, आज से आप इस यहाँ की कुछ नहीं लगती, ना ही आप डायरेक्टर है ना ही कुछ हो, गेट आउट। वो थी बाबू तुम प्लीज ऐसे इग्नोर मत नहीं कर सकते, प्लीज मेरी मदद करो। वो कहता मैं कुछ नहीं कर सकता यार, तुम्हें पता है ना, देखो आज सूरज कितना अच्छा है। वो यार मैं इस लिंग शाओ से पंगा नहीं ले सकता, ये मेरे को जान से मार देगा। वो कहती है शाओलिन प्लीज प्लीज प्लीज, मैं जानती हूँ मैं फायर हो चुकी हूँ तो प्लीज मुझे बस 2-3 दिन का टाइम दे दो, मैं तुम्हारे साथ 3 रात सोने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं माई आती कि तू निकल छिनाल की औलाद, सिर्फ यहाँ से निकल यहाँ से। हम देखते वाह तुम तो बड़ी कमाल की हो। वो कहती हाँ वो तो मैं हूँ। वो मुझे बताओ क्या हुआ। वो कहती है कि मेरी बहन है ना वो बस रिकवर हुई थी अभी भी, पर लेकिन उसको अभी भी थोड़ी बहुत सीरियस इंजरीज है, जिसके कारण कि हम यहाँ पे थोड़ी बहुत दुकानें मतलब कि कुछ दवाइयाँ लेने आए थे, पर लेकिन बाद में यहाँ पे इन्होंने मतलब कि हमारे यहाँ पे ऊपर इल्जाम लगाया। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम इनको स्नो मतलब कि विजन पाउडर दिखा के इनको इंप्रेस करे, पर लेकिन ये कमी नहीं, ये हमसे हमारा पाउडर लेके मतलब कि बेचना चाहती है और हमें कुछ नहीं देना चाहती, हमें यहाँ से निकालना चाहती है। हम देते हैं वहाँ पे उसकी छोटी बहन। वो कहती थैंक यू ब्रदर, कैसे हो आप। मुझे तुम्हारे हाथ में ये, ओहो क्या बात है, क्या पैकेज है। वो बताती है कि एक्चुअली क्या है कि ये हमने यहाँ पे इस दुकान से खरीदा था, ये बड़ी कमाल का ग्लिसरीन है, पर लेकिन हमें बाद में पता चला कि ये फेक है, तो इसलिए हम यहाँ पे देने आ गए। बूढ़ा वो कहता है कि आज तक हमारी दुकान पे यहाँ पे कोई भी मतलब की कोई फेक चीज नहीं बिकी है, इतने 100 साल हो गए, हमारे यहाँ पे रेपुटेशन बड़ी कमाल की है। मैं जरा चेक करता हूँ। मेरे पोते तू यहाँ का सप्लाईमेंट का चार्ज है ना, तो ये प्रोडक्ट ये कहाँ
कहाँ से आया, ये हमारे यहाँ का नहीं है। वो ये एक्चुअली शाओ किंग ने यहाँ पे भेजा, उसने कहा कि ये चीप, ये बड़ा कमाल का है। ये सुन के कमीने आदमी, तू यहाँ पे बड़े बड़े अपनी दोस्तों की बातों में आके हमारी दुकान को डुबाना चाहता है। हम कहते हैं कि ग्रैंडपा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, वो नहीं सच का है, मैं जानता हूँ। वैसे भी अब आपकी दुकान जो है ये पूरा गारंटिंग अब ये मेरे अंडर में बिलोंग करता है, तो इसकी पूरी फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और हमारे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये लीजिए। हमें उसे डिवोल्यूशन पिल दे देता है। वो कहता है आप बड़े कमाल के हैं यंग मास्टर। हम कहता है कि अभी के अभी शाओ किंग के जो जितने भी प्रोडक्ट मतलब कि भेजे ना हमें, वो सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ से निकाल दो, उनको दूर फेंक दो, समझे। और जितनी भी हाई क्वालिटी की मेडिसिन वगैरह ना वो सब यहाँ लेके आओ। वो कहता हाँ क्यों नहीं, हम देते हैं। और हमारे बेटा वहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें निकालते हैं कि ये लीजिए, ये सारी चीजें हैं, हम देते हैं, हम देते हैं। छोटी बहन कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते अरे ऐसी बात नहीं है एनन, तुम ठीक हो ना, बस मुझे ये अच्छा लगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे माई आती है। वो कहती बॉस मेरी बहन के साथ आप बहुत अच्छे हैं, प्लीज क्या मैं आपको रीपे कर सकती हूँ। वो कहता हाँ कैसे। वो कहती कम ऑन बॉस, आप जानते हैं ना मैं आपकी पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। वो कहता हाँ वो तो मुझे पता ही है। वो कहती आपको एक किस करके हम देते हैं। गलती से हमारा बेटा अपना मुंह साइड में कर लेता है, जिसके कारण हम देखते हैं उन दोनों का इनडायरेक्ट किस हो जाता है। वो कहती बॉस आपने ये जानबूझ के किया ना, यू चेक, तुम मेरा एडवांटेज उठा रहे हो। वो कहता बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मेरा दिल धक धक करता है जब भी मैं तुम्हें प्रॉब्लम में देखता हूँ। मैं तुम्हें कभी प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहता। क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगी? मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें बुली करे। वो कहती बॉस क्यों नहीं। और हम देखते हैं उसके द्वारा उसे बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। ये सब कुछ भाई भी देख रही होती है। वो कहती है आई नो कि शाओलिन एक आउटस्टैंडिंग पर्सन है, एक कमाल का लेजेंड है, उसके पास बहुत सारी औरतें होने जाहिर है, पर लेकिन प्लीज मैं इस तरह नहीं छोड़ सकती, मेरे को भी एक चांस चाहिए, मैं भी इसी की औरत हूँ आखिरकार। और वो भी उसके पास आती है। वो कहती है डार्लिंग मेरे घर का जो रेंट है ना वो पूरा होने वाला है, अब मैं होमलेस होने वाली हूँ। ये सुन के अच्छा तो तुम मेरे घर पे आ जाओ। ये सुन के माई कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। ये सुन के होते पर लेकिन तुम तो रेंट पे रहती हो ना। वो हाँ नो पर रेंट हमारा भी खत्म हो चुका है। उसकी बहन मतलब कि अपनी बहन को कहती कि बोल बोल। वो कहती है कि एक्चुअली हमने 3 महीने से किराया नहीं दिया, लैंडलॉर्ड ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, अभी फिलहाल हम सड़क के ऊपर रहते हैं, रात को वहीं सोते हैं। हम माई कहती है हाँ हम लोग रोड के ऊपर सोते हैं, पत्ते वत्ते खाते हैं, हम देते हैं। हमारे कहते कि एनन तुम ठीक हो, तुम अभी भी ठीक हो रहे हो, तुम्हें इस वक्त बहुत अच्छे आराम की जरूरत है, एक अच्छी जगह की जरूरत है, तुम मेरे घर पे आओ। वो कहती है हाँ क्यों नहीं। हम देते हैं हमारे उनको वहाँ लेके जाने लगता है। हम देखते हैं कि सच में इन तीनों ने जो चाल चली है वो बड़ी कमाल की है, पर लेकिन मुझे इन लोगों से सावधान रहना होगा। पता नहीं कब जाके रात को आके मेरी इज्जत लूट ले। बिल्कुल भी नहीं। एनन कहती कि मेरा काम हो गया, क्या बात है मेरी बहना। हम देते हैं वहाँ पे वो घर जाते हैं, तो जहाँ पे हम देते हैं हमारी आशाशन उगदी मास्टर आप वापस आ गए, तो आप नहाना चाहेंगे या मेरी लेना चाहेंगे। जिसको देख के वो लोग कहती बाप रे शाओलिन के घर पे हमसे भी ज्यादा खूबसूरत एक औरत है, बाप रे ये तो बड़ा गोल्डन चांस है। हम देते हैं यून शान उसकी उनकी तरफ देखते हैं। वो कहते अच्छा और औरतें ये यहाँ लेके आए। हम गए यून शाओ। वो पूछता है क्या मैं इस घर को अभी अनसील करने के लिए और कितना पैसा चाहिए। वो मैंने कोर्ट के द्वारा चेक किया है। वो हर रूम के अंदर क्या बोलते हैं एंटीक आइटम, और ये पूरा विला एक पूरी तरीके से एंटीक है, इसलिए हर रूम 1 बिलियन। और अगर लिविंग रूम और गेस्ट रूम और हॉल की अगर बात करें तो 10, और अगर टोटल पूरे बात करें तो 100 बिलियन लगेंगे। होता है कि इस कार्ड के अंदर मात्र 100 बिलियन ही बचे हैं। हाँ ये कार्ड मतलब कि सही रहेगा, मतलब कि इस विला को अनविला कर मतलब कि अनसील कराने के लिए। ये विला 18 साल पहले मेरे बाप ने बनाया था, इसको इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ। फिलहाल अभी मुझे और पैसे की जरूरत है। तभी हम देते हैं वहां पे ही फाइव भी आ जाती है कि शाओलिन मैंने तुम्हें मिस किया, तुमने मुझे रिफ्यूज क्यों किया। कोई ना, मैं भी यहाँ पे रहने वाली हूँ। देखिए तुम यहाँ पर, लेकिन तुम्हारे पास तो घर है ना। वो हाँ है, पर लेकिन मैं तुम्हारे पास हूँ, कोई प्रॉब्लम है। वो यार मुझे क्या बात, तुम खुश नहीं लग रहे, क्या हुआ यार। डोंट वरी, मैं यहाँ पे फ्री में नहीं रहने वाली, मैं तुम्हें यहाँ पे एक अच्छी न्यूज देने वाली हूँ। मिंग यूई ऑक्शन हाउस के अंदर एक कमाल का ऑक्शन होने वाला है। मैंने सुना वहाँ कमाल के एंटीकेटिंग आइटम आने वाले हैं, बड़े कमाल के। वो ऑक्शन, अच्छा ठीक है मैं ऑक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है वहाँ पे थोड़ा बहुत पैसे कमाने के लिए। हम देते वो चला जाता है। हम देते हैं ही भाई कहते तो ठीक है मेरी बात सुनो, इस घर की नई मालकिन मैं हूँ समझे, तो तुम लोग मुझे आज से बिग सिक्स कहोगे और सभी मेरे साथ पोलाइटली पेश आओगे। और फिर वो कहते हैं और तुम्हारे एक्सप्रेशन मुझे ठीक नहीं लगते, तुम मुझे अच्छी नहीं लग रही। पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, पर हम देखते हैं वो उसे पछाड़ देती है। ये देखती बाप रे कितना फास्ट मूव है। वो कहती सुन मेरी बात समझी मिस ही, तुम यहाँ पे बस एक क्या बोलते हैं एक ड्रैगन की तरह एक छोटे से चूजे हो, और मैं यहाँ की असली ओनर हूँ समझे। शाओलिन ने सबसे पहली रात मेरे साथ गुजारी है, तो मैं उसकी फर्स्ट वाइफ हूँ। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखना तेरी मुंडी मेरे को अगले दिन मेरे कमरे में ऊपर टंगी हुई मिलेगी। वो क्या तुम, हम देखते हैं उसका गला पकड़ी थी, क्या कहा। वो आई एम सॉरी मिस प्लीज लैंडलॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ मैं कि सॉरी मैं फोन करके बोल क्या। वो उसे नीचे गिरा देती है। वो डियर मास्टर क्या आप आज रात क्या खाना में पसंद करेंगे, क्या मैं खाना तैयार कर लूँ। वो कहते हाँ क्यों नहीं, हाँ हॉटपॉट चलेगा मेरे लिए। वो कहते ओके मास्टर क्यों नहीं। वो कहते हे मिस हे क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना। वो कहते हाँ तू कमी नहीं। पर तभी हम देखते हैं हम देखते हैं हमारे असिस्टेंट से एकदम घूर की देखती कि साले मुंडी टांग दूंगी तेरे घर के बाहर। वो कहती क्योंकि तुम बड़ी जल्दी चली गए थे ना, इसलिए यहाँ पे कुछ लोग बहुत अनोइंग है, मुझे लेके चलो यार अपने साथ। वो कहती हाँ क्यों नहीं ठीक है चलो यार। वो कहती ठीक है मास्टर ध्यान रखना। दोनों लड़कियां कहती
बड़ी डेंजर है, बच के रहना पड़ेगा। ऑक्शन में हम देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा कहता है तो ठीक है इसकी बैटिंग जो है वो मैं मतलब कि 1 बिलियन से शुरू करने वाला हूँ, तो कौन कौन लगाना चाहेगा? हाँ क्या बात है, ये वाला ग्रुप लगाना चाहेगा। हम देखते हैं वहाँ पे वही शाओकिन को, वो लोग कहते हैं क्या बात है, मिस्टर शाओकिन ने वहाँ पे मतलब कि एक और प्राइज जीत लिया है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है जो कि एक फेमस मतलब की लेडी होती है जिसका नाम लेन रू होता है। वो कहती है ओह मेरे यंग मास्टर, तुम बहुत ज्यादा पैसा यहाँ बर्बाद कर रहे हो, पर लेकिन ये तुम्हें मतलब की साबित करता है कि तुम हाईचिंग सिटी के सबसे पावरफुल यंग मास्टर हो। वो कहता है वो तो मैं हूँ, हे रेन यू, तुम्हें अच्छा लगा ना? तभी हम देते हैं वहाँ पे हमारी ही फाइव भी आती है कि सॉरी फॉर लेट। वो कहती क्या बात है, मिस भी यहाँ आ गई, ये देखिए। वो कहता है साला ये कमीना ये दोनों यहाँ पे कैसे? उसके एक्सप्रेशन को, उसके मुंह के रिएक्शन को देखिए हम देखते हैं रेन रू कहती है कि इसके मुंह के एक्सप्रेशन मुझे सही नहीं लगता है ये ही फाइव को पसंद करता है मुझसे भी ज्यादा। हम देखते हैं वो लोग उसके आगे जाने लगते हैं, तभी हम देखते हैं वो ही फाइव के आगे अपना पैर लगाती है। हमें लगता है कि जरा देख के चलना। वो कहती है हाँ क्यों नहीं, और हम देखते हैं उसका पैर तोड़ देती है। वो कहती है आउच आउच मेरा पैर मेरा पैर। वो कहती है ओह सॉरी, वो क्या अमीर आदमियों को, क्या अमीर औरतें नीचे देख के कभी नहीं चलती ना, इसलिए दिखा नहीं। हम देखते हैं शाओकिन कहता है कि तुम यहाँ पे खुद को एम्बैरेसिंग करा रही हो। वो कहती है वो मैं, वो कहती है इतना एरोगेंट होने की क्या जरूरत है, सभी लोगों को पता है कि ही फैमिली की क्या बोलते क्या वेल्थ है, समझे? आखिर आई नो कि तुम्हारी फैमिली सभी फैमिली से अबो है, पर लेकिन इससे कोई मतलब नहीं बनता, समझे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ के सभी एंटीक आइटम को ले सकती हो? तुम्हारी कोई औकात नहीं है तुम्हारे भाई से ज्यादा। हम देखते हैं वो कहती क्या, फिर वो कहती कि चलो मैं तुमको किसी से मिलाती हूँ। शाओकिन को देखो, ये मतलब कि हमारे यहाँ का इस सेंचुरी का सबसे कमाल का आर्टिस्ट है, समझे? और यहाँ का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं एंटीक आइटम मतलब कि डायरेक्टर है। आज तक इसके द्वारा ढूंढा गया कोई भी एंटीक आइटम है ना मतलब कि फेल नहीं गया, वो बड़ा कमाल का है, समझे? इसलिए इसके सामने थोड़ी इज्जत दिखाना। वो कहता इतना भी मतलब कि खास नहीं हूँ। वेल एज लॉन्ग एज मिस ही फाई आप अब जो कि मेरे बारे में बोल रही है तो मैं आपको आइटम सेलेक्ट कराने में मदद कर सकता हूँ, और आपकी ही फैमिली की भी, अगर आपको अच्छा ना बुरा ना लगे तो। वो भी इसकी जरूरत निकलो यहाँ से, चलो डार्लिंग यहाँ से चलते हैं। हम कहते हैं कि रुको जरा, एंटीक आइटम्स में डील करना क्या ही बुरी बात है, मेरी शाओ फैमिली भले डिक्लाइन में है पर लेकिन इतना पैसा तो क्या हाईचिंग सिटी की हर चीज को मैं खरीद सकता हूँ। मैं यहाँ तो ये मदद करूंगा, यहाँ पे कितनी भी जितनी भी एंटीक आइटम है उन सब में से सबसे स्पेशल ढूंढने में है। ये सुन के शाओ क्या कहता है ओ अच्छा तुम ऐसा कर सकते हो। शाओलिन ये मत भूलो कि तुम अभी खुद एक बैंकरप्ट हो, मेरे एंसेस्टर्स ये सारे काम करते आए हैं एंटीक आइटम्स को ढूंढना, हम जनरेशन टू जनरेशन ये काम करते हैं। अगर तुम मुझसे कंपैरिजन में करो तो तुम समझ सकते हो कि मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। एंटीक आइटम ढूंढना कोई मतलब कि क्या कोई बड़ी बात नहीं है, पर एंटीक आइटम किस लेवल पे खास है, उसमें क्या बात है वो ढूंढ के दिखाना, समझे? वो तो कैसा रहेगा, हम एक शर्त लगाते हैं। वो कहता है शर्त, क्या तुम्हें डर नहीं है? वो कहता है बिल्कुल भी नहीं है। एक शर्त लगाते हैं, हम शर्त लगाते हैं कि मैं जो एंटीक आइटम ढूंढूंगा ना वो तेरे द्वारा ढूंढे गए एंटीक आइटम के जो एक्चुअल प्राइस जो है ना उनसे भी बहुत ज्यादा होगा, समझे? ये देखते हैं अरे यार ये बंदा लगता है खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारा, खुद मतलब कि क्या बोलते हैं फाइनेंशियली इस वक्त टूटा हुआ है, पर फिर भी मेरे को चैलेंज करा, ये मेरे लिए एक अच्छी बात है। वो कहता फाइन क्यों नहीं, अगर मैं जीत जाता हूँ तो ही फाइव मेरी, अदरवेज तुम्हें बड़ी बुद्धि से मतलब की पहचान होगा, समझे? ही फाइव को शांति से मुझे दे देना। वो कहता अच्छा बड़ी बड़ी बातें करते हो, हम इसको दाव पे नहीं लगाएंगे। ये सुन के हम लेते हैं ही फाइव कहती है यानी इससे मेरी परवाह है। वो तो ठीक है कोई ना, एक काम करते हैं तुम मेरे तलवे चाटोगे यहाँ सबके सामने। वो कहता ठीक है डील डन। हम देते हैं वो दोनों वो चारों बैठ जाते हैं। हम देते हैं ही फाइव कहती कि क्या तुम सच में यहाँ पे करोगे, हम यहाँ से चलते हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ ह्यूमिलेट हो, लेकिन तुम्हें मेरी परवाह है। वो कहता ऐसी कोई बात नहीं है, आदमियों के बैटल में औरतों का होना कोई मतलब नहीं जानता, क्योंकि बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ औरतों के कारण ऑलरेडी हो चुकी है। हम नहीं चाहते अब वार के अंदर औरतों को भी जोड़ लिया जाए। हम देते हैं ऑक्शन वाला कहता है कि ये पेंटिंग बड़ी कमाल की है, ये टिंग यांग ऑक्शन में हमारे यहाँ पे आई है, समझे? इसकी कीमत जो वो 3 बिलियन है। हम देते हैं वो वहाँ पे 10 बिलियन लगाता है, हम हमें इनके 10 बिलियन 1 युआन। और सर कहता है सर आप इस तरह से बिडिंग नहीं कर सकते, आपका अराउंड मतलब कि क्या बोलते हैं 10 लाख से तो ऊपर लगाना ही होगा। वो कहता है तो ठीक है 10 बिलियन 10 लाख यानी कि 10.1 मिलियन। हम देते हैं शाओकियान कहता है कि 10 बिलियन अब कंप्लीट कर। वो कहता है 10 बिलियन और 10 लाख। वो कहता है 200 बिलियन। हम कहते हैं कि ठीक है कांग्रेचुलेशन ये तुम जीत गए, 200 बिलियन तुम्हें मुबारक हो। वो कहता है हाँ क्यों नहीं, हूं ना मैं सबसे कमाल का, अब तुम्हें पता चलेगा। हम देते हैं ही फाई कहती कि इसके पास 200 बिलियन इसने लगा दिया एक ट्रेजर के ऊपर, क्या तुम सच में ऐसे कंप्लीट कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज आएगी जो कि 200 बिलियन से भी ऊपर हो? वो कहता है यार हाँ देखिए क्या मौन, इसे तो बस बड़ी बड़ी बातें करना है यार, टेंशन मत लो, ये बस पैसा मतलब कि अंधा दूध गवाता है, इसके पास पैसा है, इसे असली आर्ट की कदर नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी एक ऐसे बंदे के नीचे काम कर चुका है जिसने इसको बहुत बुरी से टॉर्चर किया था। ये सुन के थी क्या, वो तो मैं बस मजाक करता, सच्ची बताओ ना ट्रेजर को अगर तुम्हें पाना है विदाउट रिस्क के तो ये नामुमकिन है। मैं इसको खून की उल्टी करवाना चाहता हूँ। मुझे खून की उल्टी किस हिसाब से, डायमंड देके? वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। और हमें बताता है कि जब मैं यहाँ आया था तो मैंने अपनी पावर की मदद से एनालाइज कर लिया था कि यहाँ पे कौन सी चीजें ऐसी है जो कि पैसे से भी ज्यादा कीमती है। यहाँ पे एक ऐसा ट्रेजर है जो कि बहुत ज्यादा कीमती है। और सिस्टम कहता है कि हमने यहाँ पे होस्ट आपकी मतलब की आई को सिग्निफिकेंट आई बना दिया है, आपने मतलब की पॉइंट देखे 200 पॉइंट लगे आपके। वो कहता आई नो पर लेकिन इस रूम के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि मुझे चाहिए। हम देते
देते हैं। अगला कहता है कि यहाँ पे है, अब अगला है बुद्धा हेड जिसकी कीमत है 500 मिलियन। वो कहता है 500 मिलियन, हाँ मैं कहता कि 600 मिलियन, 800 मिलियन, कांग्रेचुलेशन तुम जीत गए। अगला आइटम भी आता है, वो उसके ऊपर भी लगाता है। हम देते हैं। रेन लुओ कहती है कि तुम्हें पता नहीं चला, वो तुम्हें प्रोवोक कर रहा है, तुम्हारे पास पैसा बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो कि मतलब कि 10 बिलियन से वर्दी हो, पर लेकिन तुम 100 बिलियन 200 बिलियन तक लगा रहे हो। वो होता है थैंक यू रिमाइंडिंग मी। अगला आइटम आता है एक पोर्ट। वो कहता है ये है क्यांगलिंग ब्लू पोर्ट, ब्लू एंड व्हाइट प्लोंग से बना हुआ है। इसकी स्टार्टिंग रेट है 10,000। वो कहते हैं इसको बिडिंग में करना एम्बेरसिंग अकेला है, मुझे नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मैं बिड करता हूँ। वो क्या सस्ता आइटम, ठीक है ले ले, मैं तेरे को नहीं कहूंगा, इसमें कुछ खास ट्रेजर नहीं है। अगला आइटम्स भी आते हैं जिनकी कीमत 10,000 होता है। हम ये भी ले लेता है। अगला आइटम भी आता है जिसकी कीमत 10,000 होता है। हम उसको भी लगा लेता है। वो कहता है देखा तो बस यहाँ पे अपने आप को एम्बेरसिंग करा है, ये चीप चीजें लेके तो मुझे क्या ही साबित करेगा। वो कह रहे तो मिस्टर आपको दिख गया, ये मत बोलिए कि इनकी फैमिली बड़ी कमाल की और ये सारे एंटिक आइटम यही बेचते हैं, समझे, और ये अपनी फैमिली के होने वाले अगले पैट्रियार्च भी हैं। वो कहता तो ना शाओलिंग, तो हमारा लास्ट आइटम मतलब कि बड़ा कमाल का था, तो तुम अब मेरे पैर पड़ोगे या फिर नहीं। हम कहते हैं कि तो तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इसमें कुछ खास नहीं है। हम देते हैं ही फाई कहती कि अब तुम क्या करने वाले हो, प्लीज, उसके पास 200 बिलियन से भी ज्यादा है, तुम आखिरकार इससे कैसे कम्पीट करोगे। वो कहता जरा ध्यान से देखना, और उस बॉल को तोड़ता है तो उसके अंदर से एक बीड निकलता है, एक पर्ल निकलता है। ये देखिए होता है, ये देखो ये पर्ल, अगर इसका ट्रेजर का अगर मैं कीमत पे लगाऊं ना तो ये 1 ट्रिलियन से भी ऊपर जाता है। ये देख के वो लोग कहते हैं कि क्या बाप रे, ये तो एक लेजेंडरी एक्सो सेलेस्टियल सिस्टम मतलब कि ऐसे कुछ नाम होता है, उस नाम का पिल है जो कि एक नाइट डायमंड पिल है। ये देखो बाप रे, ये तो बस एक टुकड़ा है, तुम लोगों को इसमें इतना क्या खास लगा। वो कहता है कि ये कोई ऐसा वैसा टुकड़ा नहीं है, तुम्हें अगर मैं दिखाऊं ना तो तुम हैरान हो जाओगी। हम वहां पे लाइट बंद करवाता है और वहां पे उस पिल को चमका के दिखाता है। वो कहता है बाप रे, ये तो बड़ा कमाल का क्रिस्टल है सच में, ये तो इसको नाइट डायमंड पर्ल भी कहते हैं, जो कि बड़ा कमाल का इनविजिबल ट्रेजर है, एक जीनियस ट्रेजर है सच में, बाप रे। तो बता इसकी कितनी कीमत है, तो इसका कितना देगा। वो कहता मैं कितना कोई चांस नहीं है यार, वो तो मुझे ये पिल चाहिए सच में, ये एक रेयर आइटम है, मैं पूरी जिंदगी इसको नहीं ढूंढ पाऊंगा। वो तो भी क्या हुआ आखिरकार, शाओलिन तुम्हें पता है ना, मेरे पास ये पेंटिंग है जो कि 200 बिलियन से भी ज्यादा है। नाइट तेरे पास भले वो एक पर्ल है, पर लेकिन उसका क्या ही कर लेगा, वो अराउंड कोई 200 मतलब कि 100 या फिर 150 क्या बोलते बिलियंस का होगा, पर ये पेंटिंग 200 की है। अब बोला आखिरकार कौन जीता, मेरे पास तुझसे ज्यादा महंगी चीजें हैं। वो कहती तो अभी कभी मेरे बॉयफ्रेंड के पैर पड़ो, जैसा कि कहा गया है, क्योंकि अब तुम अपना फेस खोने वाले हो। ये भाई कहती कि क्या तुम सच में ये करने वाले हो। वो कहती अगर तुमने ऐसा किया तो हाइटिंग सीटिंग में तुम कभी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे यार। वो कहता रुको जरा रुको। वो कहती क्या, वो कहता ये पेंटिंग नकली है। ये सुन के क्या मजाक करे हो, अगर तुम हार चुके हो तो तुम ऐसी बातें करे हो। मैं बता दूं मिंग ऑक्शन के अंदर आज तक ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि फेक हो, सच में तुम अगर इनरिस्पॉन्सिबल हो तो कह दो। रेन वो कहती कि अपनी डिफीट को मानो हमारी। अच्छा अगर मैं कहता हूँ ये सच है, ये एक फेक पेंटिंग है, तो मैं तुम्हें ये साबित करके दिखा सकता हूँ कि ये पेंटिंग पूरी तरीके से फेक है। तुम इसके पेंटिंग के पोस्चर को भी देख सकते हो। वो लोग कहते हैं पोस्चर को कैसे, वो कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। वो इस पेंटिंग के बारे में कुछ बताता है कि ये पेंटिंग ऐसे बनती है, ऐसे सैंड वेनिंग पेंटिंग कहते हैं। इसके ऊपर का जो टुकड़ा, पेपर का जो टुकड़ा होता है ना, उसको पूरी तरीके से रेत से बनाया जाता है, लकड़ी और रेत से। और ये मतलब कि पेपर बनाना बहुत मुश्किल है, और इस पेंटिंग को बनाने के लिए एकदम पतला पेपर जरूरत होता है। उस पतले पेपर के ऊपर अराउंड मतलब 70 से भी ज्यादा मतलब कि पतले पेपर की लेयर होती है, तब जाके वो एक मोटा पेपर बनता है। परंतु अगर एक असली मतलब कि जो पेपर बनाने वाला आर्टिस्ट है ना, उसको अगर इस बारे में पता हो तो वो तो इसे बड़े आराम से कर सकता है। और मैं तुम्हें दिखा दूं ये नकली है, क्योंकि तुम इसके ऊपर पेंटिंग पर ये निशान देख सकते हो। ये निशान एक रियल पेंटिंग के ऊपर कभी नहीं होता, समझे। और ये साफ साफ जाहिर करता है कि ये एक नकली पेंटिंग है। ये देख के लोग कहते बाप रे, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया इसके ऊपर, बाप रे। अब मुझे पता चला कि यंग मास्टर शाओ आखिरकार शाओ फैमिली इतनी ज्यादा पावरफुल फैमिली कैसी थी। वाह, हम देते हैं हमारी ही फैमिली थी शाओलिन, तुम तो बड़े कमाल के हो सच में, तुमने बड़े कमाल की काम किया है। वो कहता है तो मुझे पता ही था। तो मिस्टर शाओकिन, 4th जनरेशन ऑफ योर फैमिली, तुम्हारा एंटिक बिजनेस को क्या हुआ, लगता है तुम इस चीज को भी नहीं पहचान पाया आखिरकार कि एक पेंटिंग के ऊपर, एक असली पेंटिंग को पहचानने के लिए उसकी लेयर्स को देखना पड़ता है, उसके टेक्सचर को देखना पड़ता है। ये पेंटिंग अगर मैं बात करूँ ना तो ये 1 मिलियन की भी नहीं है, समझे, और तुमने इसके ऊपर 200 बिलियन जाहिर किए हैं। तो यानी कि मेरा नाइट डायमंड क्रिस्टल जो है, पर्ल जो है, वो तुम्हारे वाले से ज्यादा है, समझे। तो यानी कि जो चीजें तुमने खरीदी है वो सारी मुझसे बिलोंग करती है, तुम्हारा सब कुछ मेरा। हम देते हैं उसका सब कुछ उठा के ले जाते हैं, जिसके कारण हम देते हैं वो खून के उल्टी करता है, जिसको देखिए उसकी गर्लफ्रेंड हैरान हो जाती है। हम देते हैं वो लोग बाहर आते हैं कि फाइनली हम हमने कर दिखाया। वो थी मुझे लगा नहीं था, तुम तो बड़े कमाल के हो, तुम्हें आके इन सब चीजों के बारे में कैसे पता, तुम तो बड़े कमाल के हो। वो कहता है अरे यार ये सब कुछ तुम्हारे सिस्टम के कारण। हमें था कि पिछली बार मैंने इसकी फैमिली को बचाया था तब मुझे थोड़े बहुत पॉइंट मिले थे, पर लेकिन इस बार भी मुझे कुछ नहीं मिला। क्या हुआ, लगता है ये भी सेटिस्फाई नहीं है, कंडीशन अब तक लगता है मीट नहीं हुई है। तभी वहां पे कोई आता है कि शाओलिन, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जा सकते हो इस एंटिक हाउस को छोड़ के। हम देते हैं ही फाई कहती कि यूनशेंग आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कमीने, तुम हार मान गए तो तुम यहाँ से जा रहे हो। हम देते हैं बुम्बर को, वो कहता है शाओलिन फिर से
मिल गए। वो कहता अरे बुम्बर तू, तेरा पहला मास्टर था ली हुआ, तो वो भी मर गया, तू उसके साथ सेकंड आया गाओ, वो भी बड़ी बुरी तरीके से मारा गया, तो अब तू इसके लिए काम कर, तेरे 3 मास्टर एकदम बेकार है यार। वो तुझे क्या लगता है तू ऐसी बातें करके मार सकता है? तूने मेरे पहले मास्टर को मार दिया और सेकंड मास्टर उसने तो मुझे खुद नौकरी से निकाल दिया। वो फाइनली अब मुझे एक नया मास्टर मिला, एक नया टास्क। वो कहता है देख इसमें गलती मेरी नहीं है, तू जिस मास्टर से बिलोंग करता है ना उस मास्टर की बेचारी की गलती होती है कि वो तेरे धक्के चढ़ा है, क्योंकि तेरा बैड लक बड़ा बेकार है। ये सुन के वो तक कमीने है, आज मैं तेरे को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वहां पे हम देखते हैं शू आती कि रुक जाओ, किसकी इतनी हिम्मत जो कि मेरे मिंग ऑक्शन हाउस के आगे यहाँ पे ये सब कुछ कर रहा है। हम देखते हैं यू शोंग कहता है कि मिंग ये मेरे और शाओकिंग के बीच का मैटर है, अंदर मत आओ, हमारे बीच में कोई भी गरज नहीं है, मैं नहीं चाहता कि कोई गरज क्रिएट हो। वो कहता है पर यू शेंग मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे ये काम करना इनलीगल है, समझे, तुम इस वक्त मेरे ऑक्शन हाउस के आगे हो। वो कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे ऑक्शन हाउस के आगे ये सब कुछ करो जिसके कारण मेरे कस्टमर्स को ये हो, और वैसे भी शाओलिंग इस वक्त मेरा कस्टमर है, समझे, मेरे मिंग्यू ऑक्शन हाउस में आने वाला हर व्यक्ति मेरा कस्टमर है, मेरे भगवान स्वरूप है, और ये इस वक्त मेरे बिजनेस के मैटर के अंदर आ रहा है। वो कहता ठीक है तो आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, चलो यहाँ से। बुम्बर कहता है कि मैं तेरे को देख लूंगा कमीने। हाँ तुम्हारा शुक्रिया। वो कहती है अगर तुम्हें सच में मुझे शुक्रिया करना है तो तुम्हें मुझे एक काम करना होगा। वो कहते क्या काम? तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझसे क्या काम कराना है, लेकिन वो कहते बकवास करना बंद करो। वो कहता एग्जैक्टली क्या काम है, बड़ा मिस्टीरियस बन रही हो तुम। शाओलिन मैं चाहती हूँ कि तुम यू5 के मतलब की क्या बोलते बॉयफ्रेंड बनो, इसका एक शो है समझे, और रूमर है मीडिया के अंदर कि इसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और मैं चाहती हूँ कि तुम यू5 के मतलब की क्या बोलते हो एक बॉयफ्रेंड बनो, क्योंकि इस तरह इसको बाद में स्पॉन्सर मिलने शुरू होंगे। अगर ये मीडिया में इस तरह से चलता रहा तो इसको मतलब की जीने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी मदद करो। हम देखिए क्या मैं मदद करूँ? वो कहती हाँ मेरी मदद करने के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनाओ, जैसे ये रूमर्स वगैरह जो है ना पब्लिक के अंदर ये फैले नहीं, समझे। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो सिंपल शब्द में समझाऊं? वो कहती नहीं जरूरत नहीं है, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो कहती क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? तुम्हें पता है ना आज तक इस जिंदगी में सब कोई नहीं है जिसने मुझे मना के हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए एकदम वर्दी हो। वो कहता पर लेकिन मैं वो जैसा बंदा नहीं हूँ, और सेकंड आई हेट यू, मुझे तुमसे नफरत है, समझे, तुमने तुम्हारे चेहरे से। वो कहती तू कमीने। वो कहता क्या कहा तूने, मुझे क्या कहा? सुन अगर तू मेरी इंसल्ट करती रहेगी, धमकी देती रहेगी तो याद रखना अगली बार तू किसी की इंसल्ट करने के लायक नहीं रहेगी, तेरा वो हाल करूंगा। हम देते हैं वो लोग वहां से चले जाते हैं। हम देते हैं यू5 कहती कि ये कमीना इसको मैं मार दूंगी, और तुम हंस क्यों रही हो आखिरकार? वो कहते ठीक है कैसा रहेगा, मैं किसी और को ढूंढूं, मेरा एक कजन है जो कि बढ़िया है। वो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब बस मैं ये चाहती हूँ कि आखिरकार ये शाओलिन ही मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, क्योंकि यही वर्दी है, मैं इसे दिखाऊंगी कि मैं इसके काबिल हूँ। हम देते हैं हम लोग वहां से जा रहे होते हैं। हम देते हैं ही5 कहती है वो कहती लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। वो कहता हाँ मैं जानता हूँ आखिरकार ये सब कुछ यू कियांग के मतलब की बंदे हैं, यू शाओ के बंदे हैं, वो हारा ना उससे उसकी हाथ बर्दाश्त नहीं है। वो कहती है अच्छा तो ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है, रुक जाओ ब्लैक माम्बा, मैं चाहता हूँ कि सारे साथियों को लेके नॉर्थन सी मतलब की रोड के ऊपर आ जाओ। हम देते हैं वो लोग उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं। वो कहते हैं बाप रे ये गोलियां चला रहे हैं। वो कहता है नॉट ए बिग डील, टेंशन मत लो, डरो मत, ये मेरी फैमिली की बुलेट प्रूफ कार है, समझे, ये एक अलग ही लेवल पे बुलेट प्रूफ है, इसको कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। पर लेकिन लोग अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं पिछले आधे घंटे से। वो तो टेंशन क्यों ले रही हो, बस हम पहुंचने वाले हैं, ये माउंटेन हिल है, चलो हम यहाँ रुक जाते हैं। हम देते वो टनल क्या क्या रुक जाते हैं, बंदे उनको घेर लेते हैं। हम देते बुम्बा आता है कि शाओलिन अब भागने का कोई फायदा नहीं है। वो कहता है मैं भाग कहाँ रहा हूँ, क्योंकि भागने तो अब तुम वाले हो, क्योंकि अब तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। हम देते हैं सामने की तरफ वहां पे हमारे ब्लैक ड्रैगन गैंग के सारे बंदे होते हैं। ये देखिए वो लोग कहते हैं कि क्या, और हम देते हैं वो लोग उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये देखिए बुम्बर कहते हैं कि क्या मैं फिर से अपने नए मास्टर का कोई भी मिशन पूरा नहीं कर पाया, क्यों क्यों क्यों। हमारे चिटले को फोन देता है कि ये ले भाई एक काम कर, तू अपने मालिक को फोन लगा। वो उसको फोन लगा रहा है। वो कहता बॉस मैं पकड़ा गया बॉस, मैं मुझे बचा लीजिए। वो कहता है कि यूज दिस, अपने आप को खुद बचा। ये सुन नहीं बॉस प्लीज हेलो यार। हम देखते हैं ही5 कहती तो ठीक है मरने के लिए तैयार हो जाओ, पर अमामीडो से रोकता है कि रुक जाओ बुम्बर तुम जाओ। ये सुन के क्या तुम मुझे भेज रहे हो, क्या तुम मुझे मारोगे नहीं? वो कहता बिल्कुल भी नहीं, आखिरकार तो एक यूजलेस है, तेरे को मार के मैं अपने ऊपर ही पाप चढ़ाऊंगा। वो कहता यार ऐसा तो मत बोल। वो कहता शाओलिन अब प्लीज मुझे इस तरह अकेला छोड़ के मत जाओ यार, मैं अब किसको चेहरा दिखाऊंगा, मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारी है। वो कहते नहीं वापस जाओ, अभी समय नहीं है कि तुम मेरे साथ रहो, समझे। हम देते हैं अमामीडो घर जाते हैं तो वहां पे वो लोग कहते हैं कि हम लोग आ गए, पर लेकिन जैसे वो लोग देखते हैं वहां पे वो सारा सामान बाहर फेंक रहे होते घर से। हम देते हैं अमामीडो कि ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं वहां पे यून शाओ कहती कि मास्टर आप आ गए। वो कहती कि किसी ने हमारी रिपोर्ट कर दी कि हमने अनसील को मतलब की सील को अनसील कर दिया है, जिसके कारण क्या वो लोग यहाँ पे हमारे फ्रीज करने आ चुके हैं। ये सुन के क्या रिपोर्ट, क्या मजाक करे हो कौन? वो कहता है क्राइम से फाइट करना हर सिटीजन की ड्यूटी है, सो मैं वो क्राइम से फाइट कर रहा हूँ। तुम्हारे बैकयार्ड में जहाँ पे जो कार है वो भी सील थी, पर लेकिन तुमने विदाउट एनी परमिशन की तुमने इसे यूज किया। हम कहते हैं कि तू साले कमीने। हम देते हैं ऑफिसर लू को। बोलते शाओलिन हमें तुम्हारे पर की क्या बोलते हैं रिपोर्ट आई कि तुमने जितनी भी चीज तुम्हारे घर में सील थी उन सबको क्या बोलते हैं तुमने यूज किया विदाउट एनी परमिशन की, तुमने लॉ को तोड़ा है, हमारे साथ आओ। हम रुक जाओ।
एज लॉन्ग एज मैं जानता हूँ ये सब कुछ कोर्ट की जस्टिस है, पर लेकिन अभी कभी ये सब कुछ अनफ्रीज करो, अदरवाइज मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी कभी यहाँ पे क्या बोलता है वो पे करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है सच में ठीक है, तो लेकिन तुम्हारे लिए बेटर रहेगा तुम मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि तुम जिंदा तो रहोगे ना। वो कहते क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वो दोनों कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। हम देते हैं यून शाओ कहती कि मैं जानती हूँ ऑफिसर लुओ, मैंने आपकी फैमिली फोटो में देखा था, आप शाओलिन की एक्स गर्लफ्रेंड हो, जिन्होंने उनको इतना लो पॉइंट में आके अबेंडेड कर दिया था। ये सुन के हम देते हैं, वो कहती क्या हम देते हैं, हमारे है कि पास्ट को भूल जाओ, अब मेरी जिंदगी में तुम लोग हो, पास्ट को मैं भूल चुका हूँ, अभी मैं प्रेजेंट को एंजॉय कर रहा हूँ। हम देते हैं लोगों कहती है कि शाओलिन जरा देखो इन लोगों को, तुम्हें सच में लगता है कि ये सब में अच्छे इंसान है? प्लीज मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के गाँव भाग जाओ। ये सुन के हम देते हैं ही फाई कहती कि अपनी जबान संभाल के, समझी ना, तेरी औकात बस एक ऑफिसर की हो, मैं एक बहुत बड़ी फैमिली की बेटी हूँ, तेरी औकात नहीं है। यून शाओ कहती है कि तू अगर जीना चाहती है ना तो यहाँ से चुपचाप निकल जा, तुझे अभी सही गलत का नहीं पता। ये सुन के वो कहती है तुम दोनों हटो, या तो अभी कभी पैसा दो या मेरे साथ आओ। हम देते हैं ही फाई कहती है कि चलो ठीक है 100 बिलियन मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के हम देते हैं शाओकियान कहता है कि यून शाओ कहता है कि अरे देखो शाओलिन, तुम आखिरकार एक लड़की से पैसे दिलवा रहे हो। हम देते हैं वो कहती कि एक औरत से पैसा दिलवाना है चाहे सिटी में पता चला तो लोग हंसेंगे इसके ऊपर। वो कहती कि अपनी बकवास बंद करो, हम दोनों साथ में। तब मामा कहते कि रुक जाओ, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ये सही कह रहे हैं, पैसा मेरा है तो मैं ही दूंगा। हम देते हैं यू शुआंग कहता है तो दो, देखो जरा कितना ब्रेव है, तेरे पास पैसा तो है, इतना पैसा है कि तू अपने घर को तो अनसील करा सकता है क्या? पर लेकिन अगर तूने अपनी कार को छुआ तो फिर मुझे नहीं पता है संजय, उसके लिए तेरे को 10 बिलियन और देने पड़ेंगे, अदरवाइज तू जेल जाएगा, तेरी पूरी शाओ फैमिली। हम रुक जाओ, बोलने से पहले जरा सोच लेना, ये पेंडिंग है जो कि मुझे जेल नहीं पहुंचाएंगी। ये सुन के होता है शाओलिन, लगता है तुम अपने दिमाग से पैदल हो चुके हो, तुम इस समय मतलब कि पेंटिंग को बाहर निकाल रहे हो जो कि बस 500 या 600 मिलियन की होगी, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है क्या ये तुम्हें बचा लेगी? हमें कहता है कि यून शाओ जरा यहाँ हो, जरा ये तैयार करो। वो कहते हाँ क्यों नहीं। हमें कहता है कि मेरे पिताजी के पास बहुत सारे एंटिक पेंटिंग्स आइटम्स वगैरह बहुत कुछ थे जो कि मैंने कलेक्ट किए थे, जो कि जब मेरे पिताजी चले गए थे, तो यानी अब हम इन्हें ऑक्शन कर सकते हैं, ये हमारे घर को रमाए सब चीजों को क्या बोलते हैं फिर से मतलब की रिस्टोर करने में मदद करेंगे, और ये महान पेंटर टेंग यिंग ने बनाई है। ये सुन के होता है क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम देते हैं वो वहाँ पे उस पेंटिंग को दिखाता है, जिसको देख के होता है क्या आर्टिस्ट है यार, क्या आर्ट है। हमें कहता है कि मिलियंस इसकी कीमत अराउंड क्या बोलते हैं 200 बिलियन है, समझे? ये सुन के होती क्या बात है। हम देखते हैं तभी वहाँ पे यून शाओ के मुंह से खून निकलता है। हमें कहते हैं कि दूर साले उल्टी मेरे इस पेंटिंग में मत कर देना। वो कहता हाँ तो क्या हो, आखिरकार इस पेंटिंग को कोई खरीदने वाला भी चाहिए, समझे? तुम्हें क्या लगता है कोई इस पेंटिंग को खरीदेगा? मैं जेल जाने से कुछ कोई नहीं रोक सकता। हम देखते हैं तभी वहाँ पे एक आवाज आती है कि मैं खरीदूंगी, ये लो मैं तुम्हें अपना सुप्रीम कार्ड देती हूँ हेंचाई बैंक का 200 बिलियन। ये सुन के होते हैं ये सुन के हम देते हैं यून शाओ कहता है कि शू आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे अगेंस्ट में। वो कहते हैं मिस्टर यू मैं एक बिजनेस वूमन हूँ, जहाँ पे मुझे मेरा प्रॉफिट दिखता है मैं वहाँ बिजनेस करती हूँ। टेंग यिंग की जो पेंटिंग है वो सबसे ज्यादा वो है, उसकी स्टोरी उसके हर चीज की वजह से ये पेंटिंग अराउंड 300 बिलियन की तो होगी, और 200 बिलियन तो बस ऐसा ही है। हम अमेट वहाँ पे उससे लू को वो कार देते हैं कि ये लो मेरी बिल्डिंग और मेरे कार को मतलब कि अच्छे से खोल दो। वो कहते शाओलिन तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि इन औरतों के बीच में ना फंसो, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा देगी। वो कहता थैंक यू, पर लेकिन मैं उन औरतों को जानता हूँ जो कि मेरे साथ खड़ी रहती है ना कि मैं उनको जो कि लो पॉइंट में मुझे छोड़ के चली जाती है, समझे? हमारा ब्रेकअप हो चुका तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। बोलते ठीक है तो अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। चलो हम देते हैं वहाँ पे और वो लोग भी जान लगते हैं। वो लोग तो चलो यार ऑफिसर लू का पीछा करते हैं, हम लोग इसके साथ चलते हैं। मैं कंफ्यूज हूँ। वो कहता है मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, अभी हाईडोंग सोसाइटी के अंदर मीटिंग बुलाओ, लीडर मैं इससे रिवेंज लेना चाहता हूँ। हम देते हैं हाईडोंग सोसाइटी के बेस के अंदर, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि चलो बिजनेस पे आते हैं। तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था ना कि तुम लोग शाओलिन को मार दोगे, आखिरकार वो अब तक जिंदा कैसे है? वो मेरी मार रहा है, ना केवल वो मार रहा है उल्टा वो हम सबके सामने औकात के बराबर आ चुका है। हम देते हैं फिर वो कहता है प्रेसिडेंट गोंग तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन उसे टेक डाउन कर देगी, तुम्हारे पास 4 मतलब टॉप रैंक के असैसिन है, आखिरकार कहाँ है वो? वो चारों टॉप रैंक असैसिन मारे गए यून शाओ के कारण। यून शाओ तुम्हें पता है ना बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं भी उससे नहीं लड़ सकती, मेरे सारे असैसिन उसके द्वारा मारे गए। शू कहती है कि मिस्टर यू मेरा ओपिनियन तो यही है कि हम शाओलिन को भी अपने साथ मिला लेते हैं, उसको भी ऐसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। हम सब यहाँ पे बस पैसा कमाने के लिए आए हैं, जिंदगी और मौत से हमें कुछ लेना देना नहीं है। वो बिल्कुल भी नहीं, आखिरकार बिल्कुल भी नहीं, मुझ जैसा कमीना हाईडोंग सोसाइटी में कभी नहीं आ सकता। तभी हम देखते हैं प्रेसिडेंट गोंग कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात से डिसएग्री करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आखिरकार मैं उसके प्रति एक एप्लीकेशन सबमिट करूँ जिसके कारण वो भी हमारे यहाँ से हमारे हाईडोंग सोसाइटी में शामिल हो। ये सुन के होता है क्या लगता है तुम पागल हो चुके हो, तुम भूल चुके हो मैंने क्या कहा? क्या तुम सच में उसको हमारे हाईडोंग सोसाइटी में ज्वाइन कराना चाहती हो? हमारा मीटर वहां था कि क्यों नहीं, तुम्हारे बाप की जगह नहीं है हाईडोंग सोसाइटी, मैं यहाँ आ सकता हूँ। वो कहता तू कमीने शाओलिन तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आखिरकार ये बस सपना है कि तू आखिरकार बस हाईडोंग सोसाइटी में आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। वो कहते हैं मिस्टर शू डोंट बी हेजिटेट, समझे? एकदम फॉलो एकदम पर्पस के द्वारा करते हैं, वोटिंग कर लेते हैं। हम देते हैं शू कहते हैं हाँ मैंने ऐसे इन्वाइट किया है, कैंगलिंग ग्रुप भी अब हमारे हाईडोंग सोसाइटी का एक हिस्सा बनेगा, और आई थिंक प्रेसिडेंट गोंग का प्रपोजल एकदम सही है, हम सब यहाँ बस पैसे कमाने आए हैं। प्रेसिडेंट गोंग कहती है हाँ हम दोनों औरतें इस चीज को लेकर हाँ कर दिया। ये सुन के वो कहता तुम दोनों औरतें लगता है पागल हो चुकी हो, हम दोनों हाँ कर चुके हो इसको मेंबर बनाने के लिए, तो भी क्या हुआ कहेगा? तुम दोनों के वोट से कुछ नहीं होगा, मेरे पास 2 वोटर है, मेरे दोस्तों हुआंग
मांग और गाओ, मैं पूरा यकीन है तुम लोग तो ऑलरेडी क्या बोलते हैं शाओलिन से मतलब कि नहीं फटती है, तुम लोग तो ऑलरेडी इससे नफरत करते हो, तो पक्का तुम दोनों भी क्या बोलते हैं इसके अगेंस्ट में वोट करोगे। पर वो दोनों उसके पॉजिटिव में वोट करते हैं। ये देख के वो कहते हैं कि क्या तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। हमें देखिए क्लियर है, एक वोट मेरे अगेंस्ट में है, 4 वोट मेरे साथ में है। ये सुन के वो कहता है तेरे को सच में ऐसा लगता है, तुम लोग सारे कमीने हो, बूमर यहाँ आओ अभी कभी इसको टेको। तभी हम देते हैं बूमर उसके पीछे आके उसके पीछे बंदूक लगाता है कि मिस्टर शू आई थिंक आप भूल चुके हैं कि आप है जिन्होंने मुझे धोखा दिया था, अब मेरी जिंदगी मास्टर शाओलिन के लिए है, समझे, ये ले कॉन्ट्रैक्ट। हम देखिए ये 300 बिलियन का जो है ना वो कर्जा, उसका कॉन्ट्रैक्ट है, उसको सेटल कर। इतने सालों से हमने यहाँ पे अपना दबदबा बना के रखा है, इतनी बुद्धि के साथ तक मैं कभी नहीं गुजरा। तभी हम देखते हैं बूमर उसके पीछे मारता कि साले चुपचाप साइन कर। वो कहता साले तू दूसरों को बुली करता है तब तेरे को मजा आता है, लेकिन जब दूसरे तेरे को बुली करते तो तेरे से सहा नहीं जाता। हम देखते हैं प्रेसिडेंट को मुझसे लेके जा रही होती कि चलो मैं तुम्हें ऊपर लेके चलती हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे जितने भी कोर मेंबर्स है ना उनके द्वारा मिलाती हूँ। वो कहती क्यों नहीं। हम लेते हैं उसे गेस्ट रूम में जाके लेके जाते कि कांग्रेचुलेशन कि तुमने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्या बोलते हैं अपने पर जो कर्जा है उसे तुमने उतार दिया और अब तुम हमारे क्या बोलते हैं हाइडोंग सोसाइटी के एज एक मेंबर बन चुके हो। ये सुन के बोलता है ये सब कुछ तो तुम्हारे कारण है। वो उसके पास आके बैठती है, बोलती जब मैंने कंट्रीब्यूट किया है तो मुझे मेरी बॉडी वापस दो। ये तुम कैसे बात कर रहे हो, ये हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना। प्रेसिडेंट गोम इतनी भी क्या जल्दबाजी है, मैंने सुना कि आप क्लासिकल डांस बहुत अच्छे से करते हैं, क्या मैं आपका डांस देख सकता हूँ, क्या पता रिवॉर्ड के रूप में मैं दे दूं। ये सुन के हाँ क्यों नहीं। वो उसके सामने नाचती है, हम वो कहती तो ठीक है मैंने तुम्हें सेटिस्फाई किया, आपका डांस बड़ा कमाल का था, सच में एक ट्रूली कमाल की चीज थी। वो देते हो ठीक है अपने प्रॉमिस को फुलफिल करो, पर फिर भी अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है। ये सुन के वो कहती क्या डोंट वरी, जब तुम मुझे धोखा नहीं दोगे ना तब मैं भरोसा कर लूंगा ना, तब मैं तुम्हें तुम्हारी बॉडी दूंगा। ये सुन के होता क्या तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। शाओलिन तुम्हें क्या लगता है आखिरकार मैं कौन हूँ, मैं हूँ गोंग मिनलिन। आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे इस तरह ट्रीट करा है, तुम्हें क्या लगता है हमारे क्या तुम मेरे अगेंस्ट में जाने की कोशिश करी है। ये ले तो और हम देखते हैं वो उसकी बॉडी कंट्रोल करके उसके सर के ऊपर उसकी बंदूक रखा देता है। वो कहता है ये क्या मेरी बॉडी कंट्रोल में नहीं है। वो शाओलिन प्लीज मुझे माफ कर दो मैं गलत थी। और हम हमें कहता है तो ठीक है फायर, और हम देखते हैं वो गोली हवा में चला देता है। वो कहता है कि अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम बस रेजिस्ट करने की ट्राई मत करो क्योंकि अभी भी तुम मेरी यूजफुल हो। जिस दिन तुम मेरी यूजफुल नहीं रही ना तो याद रखना उस दिन मैं तुम्हें एसिड में धक्का दे दूंगा। वो ये शाओलिन ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, ये तो एक डीमन है डीमन। वो कहती मुझे नहीं लगता कि हाइडोंग सोसाइटी भी इसे रोक पाएगी, क्या ये बहुत ज्यादा पावरफुल एक डीमन है डीमन। फिर हम एक बाहर आता है तो वहां पे हम देखते हैं शू होती है। वो कहती है शाओलिन यून कियांग जो ना वो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट का एक आदमी है, तो मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी उसके ऊपर ज्यादा ट्रबल मत करना। वो कहता है हाँ पर लेकिन प्रेसिडेंट वो कैसा दिखता है, वो है कहाँ। वो हाइडोंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट है ना, उसका नाम है जू कुन। ये सुन के होता ओ जू एक मिनट हाइडोंग सोसाइटी को यानी जू फैमिली कंट्रोल करती है। वो कहती है हाँ ऑक्शन में तो तुमने आज लीड कर दी थी पर रूल्स के अकॉर्डिंग। वो कहती है पर लेकिन अगर तुम्हें मेरे मिंग यू क्या बोलते हैं ऑक्शन हाउस का मेंबर कोर मेंबर बनना है तो तुम्हें आज रात का जो प्राइवेट और होने वाला है ऑक्शन उसमें आना होगा जिसमें यूनिक चीजें मिलेगी। हाँ मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुन के होता है वहाँ पे जोकुन भी आने वाला है, क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहते। वो कहता है ऑलराइट एक मीटिंग सेट करो। ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि एवरीवन आज रात का जो प्राइवेट ऑक्शन होने वाला है वो बड़ा कमाल का है क्योंकि आज हम लेके आए हैं एक मरमेड को। और आपको क्या लगता है ये एक असली मरमेड है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक ह्यूमन मरमेड है। हम लेते हैं उसके आगे मतलब कि उसके वहाँ पे एक बंदे के नीचे वहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट मतलब कि यून चुआन बैठा होता है। वो कहता है प्रेसिडेंट प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई लोग बुली कर रहे हैं, प्लीज प्लीज मैं तो हमेशा से आपका ऑर्डर मानता हूँ ना, प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो तो वाओ टुडे आज का आइटम तो बड़ा कमाल का है। वो तो प्रेसिडेंट मेरे पे भी देखिए। वो कहता हाँ दिख रहा हूँ यार, मुझे अभी तेरे में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तभी वहाँ पे हमामी गिर रहा था। वो कहता अरे ओल यू जमीन पे क्यों गिरे हो, क्या हुआ कुछ घूम गया है क्या, जमीन बड़ी ठंडी है ऊपर आ जाओ। वो कहता शाओलिन तू कमीने तू यहाँ कैसे आ गया। हमारे उसके पास आता है प्रेसिडेंट के पास। वो कहता वाह मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, सच में क्यालिन ग्रुप्स का जो यंग मास्टर है उसका स्टाइल तो बड़ा यूनिक है, सच में तुमने अपने आप को नीचे से एकदम ऊपर तक लेके आ गए हो, मैं मान गया, वेरी इंप्रेसिव वेरी इंप्रेसिव। वो कहता है जू फैमिली तो आखिरकार आप तो क्राउन प्रिंस है वहाँ के कुन भाई, हाँ बहुत फेमस है, मैं भी आपको एडमायर करता हूँ। भाई क्या बात है, ठीक है कोई ना, यून कियांग मेरे साथ आ यार, शाओलिन जरा तुम हमारा इंतजार करो, हम जरा मतलब कि आते हैं। अरे यार पास का गरज भूल जा आखिरकार, हम सब साथ में काम करें, पैसे कमाने हम लोगों को यार। हम लेते हैं मम्मी नीचे जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वहीं U5 भी होती है। वो कहती है कि प्लीज मेरे पास आके बैठो ना। वो कहता तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहते हैं गेस करो मैं यहाँ क्यों आई हूँ। वो कहते बस मजे करने के लिए। और हम देते हैं वाकई उसे किस करती है। तभी हम देते हैं वहाँ पे कोई इसकी फोटो खींचता है। हम कहते हैं कि ये क्या, हम देते हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट शू को कि फाइनली एकदम सही एंगल था। हम वो कहती ठीक है इसको जाके पब्लिसिटी पब्लिश कर दो ओके। हम देते हैं। वो कहती कि बस अब तुम समझ ही गए। वो कहता है तो तुमने मेरा इस्तेमाल किया ये सब कुछ करने के लिए ओके, तो फोटो जरा एक और अच्छे एंगल में लेना। और हम देते हैं वो से वहाँ पे किस करने लगता है बड़ी बुरी तरीके से। वो कहती रुक जाओ प्लीज प्लीज। ये देखे हम देते हैं प्रेसिडेंट कहते कि क्या बात है, सच है
काइंड ऑफ मॉन्स्टर। ये देखिए शू कहती है कि रुक जाओ, उससे दूर हो। हम देते हैं उसे बहुत मतलब कि शर्म आने लगती है अपने ऊपर, और वहां से चले जाती है कि तुम कमीने हो। हम देते हैं ये देखिए मरमेड कहती है वो लड़की, वो कहती बाप रे ये तो एक डीमन है, मैं इसके हाथों तो नहीं जाना चाहूंगी, ये औरतों को सड़े आम बुली कर लेता है। वो एवरीवन चलो छोड़ो इन सब बातों को, अब हम करते हैं अपना मतलब कि क्या बोलते हैं ऑक्शन स्टार्ट है। इसकी उम्र जो है वो 20 साल है। इसका जो पेनोमिला जो है वो गोल्डन है, ये बड़ी कमाल की है। इसकी बिडिंग जो है वो मैं 8 मिलियन से शुरू करना चाहूंगा। तो कौन लगाना चाहूंगा, सब लोग वहां पे मतलब की बिडिंग कर रहे होते हैं। वहां पे प्रेसिडेंट जो होता है वो 80 मिलियन करता है। देखिए लोग कहते हैं कि बाप रे मास्टर कुंड ने वहां पे बिडिंग की है, तो मैं तो नहीं करूंगा। हाँ मैं कि क्या बात है, एक ऑक्शन को यहाँ बुली करना, ये तो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं शर्मनाक बात है। मैंने सोचा था कि यहाँ पे अपर क्लास की कोई चीजें आएगी, पर लेकिन यहाँ पे तो बस ये छोटी मोटी चीजें आ रही है, पर लेकिन मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता। हम देखते हैं मेरा 100 मिलियन लगा था कि मैं 100 मिलियन बाउट करता हूँ। ये सुन के हम देखते हैं शू कहती कि क्या ये पागल हो चुका है आखिरकार 100 मिलियन। हम देते हैं क्योंकि हम कहता है कि क्या बात है, मुझे डर था कि आखिरकार प्रेसिडेंट से कैसे डील करेंगे। अब खुद प्रेसिडेंट इससे आराम से डील करेंगे, क्योंकि औरतों के पीछे तो हमारा प्रेसिडेंट बड़ा भारी है। वो कहता तो मैं 5 बिलियन करूंगा। यंग मास्टर साहब मुझे ये मरमेड बहुत पसंद है, अगर आपको ये मरमेड अच्छी, अगर आपको भी कोई मरमेड अच्छी लगती है तो मैं आपके घर पे ऑलरेडी 3 मरमेड भिजवा दूंगा, बस मेरे रास्ते में मत आना। सिस्टम कहता है कि गोडेसेस कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल चुका है, गोल्डन हेयर पिन शाइनर। ये सुन के हमारा कहता है कि 10 मिलियन। हमारा कहता है कि मेरा भी इसको कोई लेने का कोई इरादा नहीं है, पर लेकिन सिस्टम ने मुझे कहा है। ये सुन के होता 80 मिलियन। हम देते हैं हमारा यूकी कहता है कि काम डाउन, एक लड़की के लिए 80 मिलियन ये कुछ ज्यादा हो गया। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। हमें कहते हैं कि 100 बिलियन। वो कहता है बस मुझे कोई मौका ढूंढना है। ये सुन के हम देते हैं शू कहती कि पागल हो चुका है क्या, मुझे पता होता तो मैं ऐसे कभी यहाँ लेके ही नहीं आती, मैं तो बस ऐसे काउंसिल करना चाहती थी, पर लेकिन यार ये लगता मरने वाला। ये सुन के हम देते प्रेसिडेंट कहता है 200 मिलियन। हम कहते हैं कि एक औरत के ऊपर 200 बिलियन लगाने के लिए तैयार है। बाप रे, मुझे लगता है कि मेरा मिशन पूरा हो गया क्या। खैर कोई ना, हार मान लेता हूँ। हम देते हैं वो लोग उसके आगे उस मरमेड को लाके पटकता है। वो कहता है एक औरत के लिए इस शाओलिन ने मेरे पे 200 बिलियन लगा दिए। अरे मैं इस बंदे को बड़ी बुरी तरीके से टॉर्चर करूंगा, इससे अपना 200 बिलियन लूंगा। वो कहता है हे लड़की ये लो तुम ये वाइन पियो। वो कहती है यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे उससे डीमन के हाथों जाने नहीं दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है चलो हम लोग चलते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पे मरमेड उसे रोकता है। ये देखिए होता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो कहता है ये मरमेड मेरी है, तुम ऐसे लेके नहीं जा सकते। ये सुन के वो घबरा जाती है कि बाप रे ये तो डीमन है, साढ़े आम यहाँ पे मतलब ये सब कुछ कर रहा है। बाप रे मैं इसका तो नहीं जाना चाहती, मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगी। वो कहता है मैं इस वुमन को आज लेके जा रहा हूँ, अगर तुम्हें ये चाहिए तो अपना लास्ट नेम दो। कम ऑन, मुझे इसमें ऐसे भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। कैसा रहेगा कि हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करें, मुझे ये औरत चाहिए। वो कहता है मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है तो ठीक है चलो आ जाओ, ये है मेरे बंदे। आखिरकार तुम्हें क्या लगता है तुम अशासन से बच सकते हो, पर लेकिन इनसे नहीं। ये नॉर्थन मतलब की अशासन सेंटर के अशासन है जो कि बड़े इनक्रेडिबल है। कहता है ओ अच्छा, पर लेकिन मेरे पास भी कुछ ऐसा है जिसको देख के तुम्हारी फटने वाली है। हम दे दिया वहां पे ऑफिसर ल्यू आती कि कोई भी हिलना मत, हमें यहाँ पे मतलब की इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई यहाँ पे इनलीगली इंसानों की क्या बोलते हैं ऑक्शनिंग कर रहे हैं। वो कहते कि बाप रे ये लोग यहाँ पे। वो कहता हाँ मैं। वो कहता साले कमीने तू रूल्स के साथ खेल रहा है। वो कहता मैंने कहा ना ये मेरी है, चलो मेरे साथ आओ। और अमामेटो उसे जबरदस्ती लेके जाने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। दोस्तों इसके आगे चैप्टर तो है, पर लेकिन चैप्टर ना चाइनीज में है ना किसी और में, बस उर्दू में है। हाँ अरेबियन लैंग्वेज में है। हाँ और इसके 91 चैप्टर है टोटल करके, मतलब कि मैंने 70 चैप्टर तक तो कर दिए हैं, अभी मतलब कि 21 चैप्टर और थे, पर लेकिन वो सारे क्या बोलते हैं उर्दू में। इंग्लिश ट्रांसलेशन है नहीं और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उनको करूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, मैं एग्जाम दे रहा हूँ। मैं वीडियो भी बड़ी मुश्किल से बना रहा हूँ, घर वालों से परमिशन ले लुआ के 10-15 मिनट की 10-15 मिनट बोल के 1 घंटे की वीडियो बना रहा हूँ। पर प्लीज थोड़ा समझा करो, जब अगर मेरे को टाइम मिल गया या फिर इसके चैप्टर इंग्लिश में आ जाएंगे तो मैं क्या बोलते हैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आगे भी, क्योंकि मेरे को भी ये कहानी बहुत अच्छी लगी। मैंने उर्दू में मतलब कि पढ़ा नहीं है, पर लेकिन इसकी इमेजेस देखी है, मतलब कि चैप्टर आगे देखे हैं मैंने। कमाल के, भले ही पल्ले नहीं पड़ा था मेरे को, पर फिर भी ठीक है, बढ़िया है। आगे चैप्टर आगे तो मैं कर दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी और भी बहुत सारी है। एक और कहानी है जिसका नाम है आई वाज मर्जिंग विथ माई इंसेक्टर एट द हॉट एंड सेक्सी इंसेक्टर एंड आफ्टर आई बिकम द इनविंसिबल। मतलब कि ये वो वाली कहानी है, मर्जिंग विद द गॉड्स एंड आफ्टर बिकम द इनविंसिबल, बस ये उसी की तरह है। पर लेकिन क्या बोलते हैं इसमें थोड़ा और ज्यादा हैरम है, कल्टीवेशन है, और कल्टीवेशन वाली दुनिया है, बस मॉडर्न वर्ल्ड नहीं है, एंशिएंट वर्ल्ड है। ये है, बाकी पूरी कहानी वगैरह सब कुछ एकदम सेम टू सेम है, एकदम वैसी की वैसी है। पर लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर इसमें थोड़ा हालात सही होता है। थोड़ा बहुत स्पॉइलर दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को अच्छी लगती तो मैं वो कहानी एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ, अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं फिर भी मैं करूंगा उसको एक्सप्लेन एक बार के लिए, क्योंकि आप लोगों को क्या पता अच्छा लगे ना लगे। पर खैर कोई ना, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, आप खुद देख सकते हैं। खाली 65 चैप्टर है, जबकि मैंने 5 चैप्टर और आगे एक्स्ट्रा में लिए हैं, रफ पेजेस लिए हैं, उनको किया है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।